हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नम रेस कंपटीशन। मैं शांतनु, आपका रेसिंग मेंटोर आ गया हूं आपके सामने एक और अमेजिंग, धमाकेदार और डिलीशियस सेशन लेकर, क्योंकि आज की जो क्लास है उस क्लास में धीरे धीरे कारवां हमारा पहुंचता चला जा रहा है। 36 डे पे हम आ चुके हैं, यानी कहा जाए तो मॉडल पेपर 14। देखो इतने सारे मॉडल पेपर आपके सामने हम लेके आ चुके हैं और अब 4 दिन और बचे हुए हैं भाई। 4 दिन हमारे टोटल क्रैश कोर्स को फिनिश करने में बचे हैं और उसके बाद हम आपके सामने डेफिनेटली मेंस का सेगमेंट भी लेके आएंगे भाई। मेंस का सेगमेंट भी लेके आएंगे और याद रखना ये सब कुछ यहां पे बिल्कुल फ्री मिलेगा। याद रखना एक और इंपॉर्टेंट बात कि मैग्नेट ब्रेन्स, याद रखिएगा, दिमाग में बिठा लीजिएगा, एकमात्र ऐसा कंपटीशन या कहा जाए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको क्वालिटी कंटेंट के साथ सब कुछ फ्री दिया जाता है। मैं फिर से बोलूंगा, फ्री दिया जाता है। आप हमसे जुड़िए और अपने गवर्नमेंट जॉब के सपने को पूरा कर लीजिए, क्योंकि हमारा सिर्फ मोटो आपका सिलेक्शन दिलाना है और जो चीज़ आप पैसे देके कर रहे हो, पैसे देके पढ़ रहे हो, वो सब कुछ यहाँ फ्री मिलेगा। क्योंकि हमारा उद्देश्य पैसा कमाना नहीं, हमारा उद्देश्य आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाना है। तो भाई अगर आप मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि ये सब कुछ फ्री मिलने जा रहा है आपको, वो भी बहुत अच्छे कंटेंट के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने देखिए आ चुका है, यहां पर एक मिसिंग सीरीज का क्वेश्चन है भाई। मिसिंग सीरीज यानी कहा जाए कि मिसिंग सीरीज नहीं कह सकता, नॉर्मल एक न्यूमेरिकल मिसलेनियस या फिर अल्फाबेटिकल मिसलेनियस सीरीज में कह सकता हूं, जिससे तकरीबन 5 क्वेश्चन आते हैं। पढ़ो जरा क्वेश्चन क्या है। What will be the sum of all digits which are greater than 4? बताओ भाई कौन से 4 से बड़ी हो जो संख्याएं हैं उन सभी संख्याओं क्या है, उन अंकों का योग क्या होगा। 4 से बड़े नंबर्स, 4 से बड़े नंबर्स अगर बात करें तो 4 से बड़े नंबर कौन से हैं, देखो जरा सा। तो 4 से बड़ा नंबर कौन है भाई, 8 है, लिख लिया मैंने, प्लस 7 है, प्लस 9 है, प्लस 4 से बड़े में 4 को इंक्लूड मत कर लेना बेटा, नहीं गड़बड़ हो जाएगा, 5 है, प्लस 6 है। तो आप देखोगे 4 से बड़ी सभी संख्याओं को, सभी अंकों को मैंने जोड़ दिया, 8, 7, 9, 5, इधर तो कहीं है नहीं कुछ, और 6। ठीक है भाई, इनको जोड़ो जरा, क्या हो जाएगा, तो 6 और 5 11, 9 20, 20 और 7 27, 27 और 8 हो जाएगा 35। आंसर क्या आएगा इसका भाई, 35 आ जाएगा इनको जोड़ने पर। इसमें कुछ है नहीं ऐसा जो आपको परेशान कर सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें अगला क्वेश्चन क्या बोला गया, कैसे बोला गया है भाई। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2, सीरीज वही है, क्वेश्चन ये है, मैं अपने आप को साइड कर रहा हूं, क्वेश्चन को देखो और बनाओ जरा। चलिए क्या बोला गया, इफ द एलिमेंट्स प्लेस एट इवन पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट, बोला गया है कि लेफ्ट एंड से जो इवन पोजीशंस पे एलिमेंट है उनको हटा दें, देन हाउ मेनी सिंबल्स विल रिमेन इन द सीरीज। भाई सीरीज में कितने सिंबल्स होंगे, जरा हटाओ, जितने भी इवन नंबर्स हैं लेफ्ट से सभी एलिमेंट्स को हटाते चलो, जरा सा हटा लो, यहाँ से हटाओ जरा सा। तो 8 हट जाएगा 2 पे, ठीक है। उसके बाद यहाँ इसमें करता हूँ मैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26, ये देखो पूरा हट गया। 26 एलिमेंट्स हैं इसमें, है ना। 2 4 6 8 10 12 14 16 20 22 24 और 26 28, कितने हो रहे हैं भाई यहाँ पे देखो ज़रा, 1 2 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26, ठीक है। 26 में से सारे के सारे जो इवन डिजिट वाले, इवन एलिमेंट पोजीशन है, इवन पोजीशन वाले एलिमेंट्स को हटा दिया मैंने। अब जरा देखो क्या बोला गया क्वेश्चन में। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया बताओ, कि कितने सिंबल रह जाएंगे इस सीरीज में, कितने सिंबल रह जाएंगे। देखो सिंबल सिंबल सिंबल, एक रह गया ये वाला, उसके बाद दूसरा ये रह गया, तीसरा ये रह गया, 3 ही ऐसे सिंबल हैं जो आपको अपनी पोजीशंस पे या कहा जाए कि अवेलेबल रह जाएंगे, बाकी सब हट जाएंगे। ऑब्वियस सी बात है, एक ही और सिंबल था। टोटल सिंबल कितने थे, एक ये था, 2 था, 3 था, 4 सिंबल टोटल थे, एक चला गया तो बचे कितने, 3 ही बचेंगे ना इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। प्रतीक का मतलब होता है एलिमेंट नहीं होगा, प्रतीक का मतलब सिंबल होता है इंग्लिश में अगर बोला जाए तो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ भाई, कि यदि सभी अक्षरों को उनके बाद के अक्षर से बदल दें, सभी लेटर्स को उनके बाद वाले लेटर से बदल दें तो श्रृंखला में स्वरों की संख्या क्या होगी।
श्रृंखला में उनके स्वरों की संख्या क्या होगी, मतलब ऑब्वियस सी बात है, ऑल द लेटर्स आर रिप्लेस्ड विद देयर सक्सीडिंग लेटर्स, देन अब सक्सीडिंग लेटर मतलब क्या, उसके बाद वाले से नहीं बोला गया, सक्सीडिंग का मतलब हो गया है कि ए बी सी डी में जो आते हैं उनके रिस्पेक्ट में बात की जा रही है। जाहिर सी बात है अगर बात करें बी को तो बी 3 से थोड़ी चेंज होगा। क्वेश्चन था कि ऑल द लेटर्स आर रिप्लेस्ड विद देयर सक्सीडिंग लेटर्स देन फाइंड द नंबर ऑफ वॉवल्स इन द सीरीज। अब अगर मान लो यही नंबर आगे पीछे इंटरचेंज होंगे तो वॉवल तो जो पहले थे वही रह जाएंगे, तो ये वो नहीं है, यानी अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल सीरीज है बेटा। क्वेश्चन को थोड़ा समझना। तो देखो टी के बाद क्या आ जाएगा, यू आ जाएगा, ठीक है, पकड़ो यहाँ पे, टी के बाद क्या आ जाएगा, यू आ जाएगा, जी के बाद एच, एफ के बाद जी, पी के बाद सी, डी के बाद ई, एम के बाद एन, एच के बाद आई, ई के बाद तो एफ हो जाएगा, वी के बाद डब्ल्यू, एस टी, ए बी, एल एम, यू वी डब्ल्यू एक्स। बताओ भाई कितने वॉवल्स रह जाएंगे, हाउ मेनी वॉवल्स आर देयर इन दैट गिवन सीरीज। तो देखो जरा गिनो, फाइंड द नंबर ऑफ वॉवल्स। एक यू हो गया, एक ई हो गया, आई हो गया, बस ना भाई, 3 हमको दिखाई दे रहे हैं भाई, आंसर इसका 3 आ जाएगा। कितने वॉवल्स हैं जो इसमें आपको मिल जाएंगे, तो आपका आंसर क्या आएगा, 3, ठीक है ना। और कोई क्योंकि दिख नहीं रहा है यहाँ पे, है ना, एल के बाद एम, यू के बाद वी, वी के बाद, हाँ ठीक है, तो आंसर आएगा इसका 3। 3 ऐसे वॉवल हैं जो इसमें रह जाएंगे अगर हम सारे लेटर्स को उनके बाद वाले लेटर्स में क्या करें, वो कर दें, चेंज कर दें, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 4। वीडियो को पॉज करिए, बनाने की कोशिश करिए जरा, मैं हट जा रहा हूं साइड से, आप बनाइए जरा, ठीक है भाई। चलिए लेट्स सी क्या बोला गया है क्वेश्चन में। इस पूरी सीरीज में कौन सा एलिमेंट जो है वो लेफ्ट एंड से 12th के राइट 5th है, मतलब लेफ्ट से 12th के राइट 5th है, ठीक है, लेफ्ट से 12th के राइट 5th है भाई। तो लेफ्ट और राइट क्या हो जाएगा, प्लस 12 और 5 ऐड करो 17 हो जाएगा लेफ्ट से। तो लेफ्ट से 17 गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और आंसर क्या आएगा 17। 17 पे कौन आएगा, परसेंटेज, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सेकंड आएगा। देखो इसमें ध्यान रखना, इंग्लिश में पीछे से करेंगे, लेफ्ट से 12th, तो बेटा लेफ्ट से 12th के राइट कौन सा, 5वां, के राइट कौन सा, 5वां, तो एल और आर क्या हो जाएगा प्लस, तो 12 और 5 17 हो जाएगा। तो बस चेक कर लो, लेफ्ट से 17 गिनोगे, ध्यान रखना राइट से मत गिन लेना, क्योंकि एलिमेंट इसमें जो फर्स्ट रहेगा उसी को प्रेफरेंस दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट 5 क्वेश्चन आएंगे इससे। देखो 5 क्वेश्चन आगे बोला गया, इस पूरी सीरीज में अक्षरों के ठीक बाद एक संख्या है, अक्षरों के ठीक बाद एक नंबर है, लेटर्स के ठीक बाद एक नंबर, ऐसा कितनी बार दिख रहा है, तो लेटर्स के ठीक बाद एक नंबर, लेटर नंबर ढूंढो जरा। ये देखो यहाँ दिख रहा है लेटर नंबर, और लेटर नंबर, और लेटर नंबर, और देखो जरा सा, लेटर नंबर यहाँ दिख रहा, लेटर नंबर ये दिख रहा आपको, कितनी बार दिखाई दे रहा है भाई, तो 3 से ज़्यादा बार दिखाई दे रहा है, 3 और 3 6, तो आंसर क्या आएगा, मोर देन 3। ऐसे कितने लेटर हैं जिनके जस्ट बाद एक नंबर है, तो लेटर के बाद नंबर बहुत सारे इसमें दिखाई दे रहे हैं भाई, तो आंसर आएगा मोर देन 3। देखो 5 नंबर आपके बन चुके हैं, ये 5 नंबर आपके बन चुके हैं और बहुत अच्छे से बन चुके हैं। अब देखो आपके सामने एक पजल आ गई, बहुत ध्यान से देखिए, पजल को समझिए और बनाने की कोशिश करिए, ट्राई कीजिए ज़रा इस क्वेश्चन को, वीडियो को पॉज करके बनाने की कोशिश करिए। मतलब फ्लोर वाला क्वेश्चन है भाई, फ्लोर वाला है ना। चलिए एक बार इंग्लिश में देख लें इसको, ये रहा इंग्लिश में। आप वीडियो को देखिए, समझिए और बनाने की कोशिश करिए, वीडियो को पॉज करके बनाने की कोशिश करिए। मैं जब तक यहाँ पे स्ट्रक्चर यानी डायग्राम का बना लेता हूँ कि 8 फ्लोर की इमारत है ना, हाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए 8, ठीक है। ये जो 8 लोग हैं इनके बारे में क्या बोला गया, ठीक है। मैं एक काम कर लेता हूँ, यहाँ पर इसके कुछ ऐसे केसेस बना लेता हूँ, यहाँ पे ऐसे इस तरह से केस बनाने का एक बेनिफिट क्या होगा पता है आपको, इस तरह से जो केस आप बनाओगे ना, इसका बहुत अच्छा बेनिफिट ये निकलेगा कि आपके सामने 2 कंडीशन एक साथ रन कर जाएंगी। देखो भाई यहाँ पे मैं पर्सन रख ले रहा हूँ और यहाँ पे इनका मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट या कम्युनिकेशन जो भी इनका बनाता है ना,
ठीक है, ट्रांसपोर्ट सेम एज यहाँ पे पर्सन आ जाएगा बेटा और यहाँ पे ट्रांसपोर्ट आ जाएगा। ठीक है, इसको आप बना दिया मैंने। आप जरा पढ़ लो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट, यहाँ पे अलग अलग इनके दिए गए हैं व्हीकल्स जो भी हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या बोला गया, द इंफॉर्मेशन इज यूज। ठीक है, सी से शुरू करते हैं क्वेश्चन। जो सी से शुरू करने वाली बात है यहाँ से कि जो सी जो है बेटा 4 फ्लोर नीचे किससे, जिसको ट्रेन पसंद है। सी जो है वो ट्रेन से 4 नीचे है और ए से 2 फ्लोर ऊपर है। देखो अगर बात करें ट्रेन वाला बंदा जो होगा, जो भी होगा, उससे 1 2 3 फ्लोर, 4 फ्लोर नीचे का मतलब चौथे फ्लोर पे यहाँ कौन आएगा, सी आ जाएगा। ठीक है, सी, ये सी आ गया। सी ट्रेन से 4 पोजीशन नीचे है और किससे ऊपर है बेटा, ए से 2 पोजीशन ऊपर है। तो ए यहाँ होगा तो ए से 1 और 2 पोजीशन ऊपर का मतलब होता है कि 2 पे ही रहेगा। ठीक है ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 लोगों में 7 तक केस तो यही बन गया। तो क्यों ना ऐसा कर लें, एक डायग्राम में ट्रेन को हम टॉप पे रख लेते हैं या ट्रेन को यहाँ रख लो। अगर ट्रेन यहाँ आया तो उसके बाद 1 2 3 4 पे सी आ गया और यहाँ ए आ जाएगा, ए से 2 पोजीशन ऊपर आ गया। इस वाले में ट्रेन को लास्ट में रख लो ऊपर साइड में। ठीक है, तो 1 2 3 और 4 पे सी और ए यहाँ हो जाएगा, तो ए से 2 ऊपर कौन आ चुका होगा, सी। ठीक है भाई, तो ये केस जो हमारा था वो स्टार्ट हो चुका है, बन चुका है मतलब कुल मिला जुला के। अच्छा आगे क्या बोला गया, 3 पर्सन बिटवीन सी एंड जी। बेटा सी और जी के बीच में 3 लोग रहते हैं, सी और जी के बीच में 3 लोग रहते हैं। तो सी यहाँ पे आ गया तो 1 2 3 छोड़ के जी यहीं आएगा। इसमें देखो 1 2 3 छोड़ के जी ऊपर आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे पर्सन आएगा एक्चुअली जी, यहाँ सी, यहाँ पे ए। इसको मैं हटा दे रहा हूँ यहाँ से। ठीक है, ठीक है, ये हो गया हमारा। ठीक है ना, यहाँ से सी और जी के बीच में 3 लोग रहते हैं। केस हमारा बनता चला जा रहा है भाई। आगे देखो क्या बोला गया, जी लिव्स जस्ट अबव द वन हु लाइक बस। भाई जी बस वाले के जस्ट ऊपर है, तो यानी यहाँ पे कौन आएगा, बस आ जाएगा। ठीक है, जी जो है वो बस वाले के जस्ट ऊपर है, तो यहाँ पे बेटा बस आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अच्छा आगे यहाँ पे पढ़ते जरा सा क्या बोला गया, एफ के बारे में बोला गया, एफ लाइक बोट एंड लिव द प्राइम नंबर फ्लोर बिलो जी। भाई जी के नीचे प्राइम नंबर ढूंढो कौन सा है भाई, तो एफ उस पर रहता है। तो प्राइम नंबर हमारा तुम्हारे पास 2 दिख रहा और एक दिख रहा 5, तो एफ या तो 2 पे होगा या तो 5 होगा। इसमें देखो जी के नीचे प्राइम नंबर ढूंढो, तो एक 7 है, एक 5 है, 2 यहाँ पे दिख रहे हैं 7 5। तो एक काम कर लेते हैं, एफ जो है ना यहाँ पे लिख लूँगा मैं कि एफ जो है वो प्राइम नंबर वाले फ्लोर पे है, किसके नीचे, जी के। ठीक है, अच्छा आगे पढ़ो जरा सा, नंबर हु द वन हु लाइक कार लिव 2 फ्लोर अबव द वन हु लाइक बोट। कार वाला जो है वो बोट वाले के कहाँ है, ऊपर है। जो कार वाला व्यक्ति है वो कहाँ पे ऊपर है, किसके, जिसको बोट पसंद है ना। द पर्सन हु लाइक कार लिव 2 फ्लोर अबव द वन हु लाइक बोट। ठीक है भाई, बोट से 2 फ्लोर ऊपर कार है। ठीक है, एक काम करते हैं, बोट से 1 और 2 पे कौन आएगा बेटा, यहाँ पे कार। 2 फ्लोर ऊपर का मतलब होता है दूसरा फ्लोर, ध्यान रखना बेटा। अच्छा आगे देखो यहाँ पे पढ़ो, एच के बारे में बोला गया, एच जो है वो जस्ट नीचे है, किसके, जिसको एरोप्लेन पसंद है। एच एरोप्लेन वाले के जस्ट नीचे है। ठीक है भाई, तो एरोप्लेन जो है उसके जस्ट नीचे कौन है, एच आएगा जस्ट नीचे। ठीक है, बट ऑन इवन नंबर फ्लोर, यानी क्या बोला गया, ठीक है, ये एच बेटा इवन पे आना चाहिए। जरा देखो कुछ कंडीशन बन रही है क्या, एच इवन पे। हमारे पास इवन की जगह देख लो कहाँ दिख रही, या तो एरोप्लेन सी होगा तो एच यहाँ आ जाएगा, या तो एरोप्लेन बस के नीचे होगा तो एच यहाँ पे आ जाएगा। तो थोड़ा अभी डाउट है, छोड़ो जाने दो। इसमें देखो, इसमें भी वही बात हो रही है, इसमें तो बहुत सारी जगह दिख रही है मुझे, छोड़ो जाने दो इसमें। ठीक है, छोड़ो। आगे देखो जरा, नेक्स्ट क्या था इसमें, बी जो है बेटा वो ई के ऊपर है, बी ई के ऊपर कहीं पे। ठीक है, तो यार ई के ऊपर कहीं पे बी है। ठीक है, बी जो है वो ई के ऊपर है, लेकिन बिलो बी के ऊपर, लेकिन बिलो द वन हु लाइक टैक्सी, यानी जो बी है वो टैक्सी वाले के नीचे, जो टैक्सी वाला बंदा है ना, टैक्सी वाले के नीचे कहीं पर बी है। ठीक है, टैक्सी वाले के नीचे कहीं पे बी है, तो मोस्ट प्रोबेबली बी जो होगा वो यहाँ पे हो सकता है, इसमें। ठीक है, छोड़ दो भी यहाँ पे। आगे क्या बोला गया, द वन हु लाइक बाइक डज नॉट लिव ऑन ग्राउंड फ्लोर। बाइक वाला जो है वो ग्राउंड फ्लोर पे नहीं आएगा, मतलब यहाँ पे ए जो है ना वो बाइक वाला नहीं हो सकता, बाइक जो है वो ग्राउंड फ्लोर पे नहीं आएगा। आगे
क्वेश्चन अच्छा यहाँ पे डन हो गया, क्वेश्चन हमारा फिनिश हो गया। अब जरा दिमाग लगाओ इसमें, क्वेश्चन को सोचो कि तुम कहाँ पे कैसे अप्रोच करके देख सकते हो, बना सकते हो। देखो भाई यहाँ पे या तो आप एक काम करो कि दिमाग लगाओ, इसके कंडीशंस और बनाओ, जरा बना के देखो। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे सारी लाइन हमने पढ़ तो ली है ना, कोई लाइन छोड़ी तो नहीं। सी जो है वो क्या आता है, 4 फ्लोर बिलो है किसके, जिसको क्या पसंद है, ट्रेन, एंड 2 फ्लोर अबव ए। तो सी जो है वो ट्रेन वाले से 1 2 3 4 नीचे और ए से 2 ऊपर है, ये तो बिल्कुल ठीक था भाई। 3 लोग बोला गया है सी और जी के बीच में, ठीक है। जरा देखो सी अगर ये हुआ, जी ये हुआ, तो 3 लोग बीच में आ रहे हैं, ठीक है, ये भी सही था। जी जो है ना वो जस्ट अबव द वन हु लाइक बस, बस के जस्ट ऊपर जी है। एफ को बोट पसंद है बेटा, एंड लिव ऑन द प्राइम नंबर फ्लोर बिलो जी। तो जी के नीचे प्राइम नंबर पे बोट आ जाएगी बेटा, और बोट के ऊपर कार आ जाएगी। लो हाँ, इससे कुछ बन सकता है, बोट के 2 ऊपर कार। यहाँ पे बोला गया ना एफ को बोट पसंद है, तो अगर मान लो मैं एफ को यहाँ रख देता हूँ क्या, प्राइम नंबर पे, तो एफ के बाद 1 और 2 छोड़ के यहाँ कार नहीं आ सकता बेटा। एफ यहाँ आएगा नहीं, तो फिर एफ की जगह यही बनेगी, और जिसको क्या पसंद है, बोट। और अगर ये बोट पसंद है तो 1 और यहाँ छोड़ के कौन आ जाएगा बेटा, इसमें कार आ जाएगी। ये देखो यहाँ ठीक था, यहाँ तो सब कुछ ठीक था। इसमें देखो जी के नीचे प्राइम नंबर में यहाँ तो आ नहीं सकता भाई एफ, ठीक है। अगर मैं एफ को यहाँ करूँ 5वें नंबर पे, तो एफ के बाद यहाँ एफ तो बोट हो जाएगा, तो 1 छोड़ के ऊपर यहाँ कार नहीं आएगा, तो मोस्ट प्रोबेबली एफ यहाँ आ जाएगा। और एफ को बेटा बोट पसंद है इसमें, है ना, तो ये यहाँ आ गया, तो 1 ऊपर छोड़ के यहाँ पे कौन आ गया, कार वाला व्यक्ति आ गया। तो ये भाई ये जो हमने लिखा है ना, ये लाइन हमारे लिए काफ़ी बूम साबित हुई, काफ़ी अच्छी साबित हुई। क्या थी बेटा, एफ को बोट पसंद है और वो प्राइम नंबर वाले फ्लोर पे है, लेकिन जी के नीचे। और आगे बोला गया जो कार वाला बंदा है वो किसके ऊपर है बेटा, बोट वाले के। द पर्सन हु लाइक कार लिव 2 फ्लोर अबव। 2 फ्लोर अबव का मतलब होता है कि कार एफ के या बोट के दो फ्लोर ऊपर, मतलब 1 और 2। 2 फ्लोर अबव का मतलब तीसरा फ्लोर नहीं मानेंगे, दूसरा फ्लोर ही लेके चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक सब कुछ ठीक है। अच्छा इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से, ये हट गया, और ठीक है, एफ प्राइम नंबर जी, ये भी तो डन हो गया हमारा। अच्छा एक बात बताओ, एरोप्लेन के नीचे तुरंत नीचे एच चाहिए मुझे, और इवन पे एच मुझे इवन पे चाहिए, एरोप्लेन के जस्ट नीचे। तो यार एक बात बताओ, ऑब्वियस सी बात है एरोप्लेन तो फिर ये होगा ना, AEROPLANE, एरोप्लेन के जस्ट नीचे कौन आएगा, एच, और इवन पे आ गया एच बेटा। इसमें देखो जरा एच कहाँ आएगा, एच इवन पे चाहिए एरोप्लेन के जस्ट नीचे बेटा। तो यहाँ देखो इवन की जगह खाली नहीं, यहाँ पे एच करूंगा तो एरोप्लेन ये नहीं आएगा, यहाँ एच हो नहीं सकता, यहाँ एच होगा नहीं, तो ये केस तो हमारा गलत होता दिखाई दे रहा है। तो ये वाला केस हमारा बिल्कुल क्या है भाई, सही है। और अगर ये केस सही तो बस सारी चीज़ें यहाँ पे अरेंज हो चुकी हैं। लो भाई एरोप्लेन और एच हो गया हमारा, हटा दो इसको। एरोप्लेन और एच हो गया बेटा, मेरे ख्याल से सारी कंडीशन। बाइक जो है वो लास्ट में नहीं आएगी। अच्छा ई जो है वो ऊपर होगा बी के, ई के ऊपर बी कहीं पे होगा, तो मोस्ट प्रोबेबली ई ये हो जाएगा, ई और बी, और ऑब्वियस सी बात है टैक्सी। तो यानी इसका मतलब ये ई होगा, ये बी होगा, और ये होगा टैक्सी। और अगर ये टैक्सी होगा तो बाइक यहाँ नहीं हो सकता, तो बाइक ये हो जाएगा बेटा। और अगर ये बाइक हो गया तो हमारे पास एक चीज़ और बची, वो क्या बेटा, स्कूटर, वो यहाँ आ जाएगा, ठीक है। ये देखो सारी कंडीशन यहाँ डन हो गई, ई के ऊपर बी, और बी जो है वो टैक्सी के नीचे होगा। और एक नाम जो बच गया तुम्हारा ABCDEFGH में से, तो ए के बाद बी हो गया, सी हो गया, डी बचा हुआ, तो डी यहाँ आ जाएगा। एक बार चेक कर लो क्या सारी कंडीशन यहाँ पे मैच हो रही है, क्योंकि सब कुछ यहाँ पे सब कुछ सही तरीके से अरेंज हो गया, ठीक है भाई। जी जो है वो जस्ट अबव द वन हु लाइक बस, बस के ऊपर जी है, बिल्कुल है। द वन हु लाइक कार इज 2 फ्लोर अबव द वन हु लाइक बोट, कार वाला बोट से 2 ऊपर होना चाहिए भाई, तो बोट से 2 ऊपर, कार वाला यहाँ दिख रहा है भाई। यहाँ देखो आगे, एच लिव जस्ट बिलो द वन हु लाइक एरोप्लेन बट ऑन इवन नंबर, तो हाँ एच बेटा 4 पे है, एरोप्लेन के जस्ट नीचे है, ठीक है ना। बी को क्या पसंद है भाई, बी लिव अबव ई, बी ई के ऊपर देखो है क्या, हाँ है भाई, लेकिन द वन हु लाइक बिलो द वन हु लाइक क्या, टैक्सी, तो टैक्सी के नीचे भी आ रहा है, ये भी सही है यहाँ पे। आगे बोला गया बाइक वाला बंदा जो है ग्राउंड फ्लोर पे नहीं है, तो मेरे ख्याल से ये सब कुछ सही तरीके से अरेंज हो गया, फर्स्ट वाला यहाँ पे, और वो वाला गलत हो गया बेटा। आप जरा चेक करो यहाँ पे पहला क्वेश्चन, भाई डी और एच के बीच में कितने लोग रहते हैं, तो यहाँ पे देखो डी और एच के बीच में, तो देखो डी यहाँ पे है, एच यहाँ पे, कितने लोग आ रहे हैं बीच में, 3 लोग आ रहे हैं भाई। तो आंसर क्या आएगा इसका, ऑप्शन नंबर बी 3, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा 3 का। नेक्स्ट आगे बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज करेक्ट, बताओ कौन सा कॉम्बिनेशन करेक्ट है। ए स्कूटर बिल्कुल सही है भाई, आगे छोड़ दो। डी बस गलत है, जी एरोप्लेन गलत है, और ई ट्रेन गलत है, ट्रेन भी लिखा है कि नहीं मैंने लिखा, हाँ ठीक है, और बी बाइक गलत है। तो आंसर क्या आएगा, ए स्कूटर बिल्कुल सही था बेटा। नेक्स्ट अब बताओ भाई
बी कौन से नंबर पे, बी फॉर बनाना, तो बी बेटा 6 वाले फ्लोर पे। तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा आ गया, 8 वाला ना, डन। नेक्स्ट बताओ, 5वें फ्लोर वाला बंदे है, उसको क्या पसंद है, तो एरोप्लेन भैया, छोटी मोटी चीजें पसंद नहीं है उसको, एरोप्लेन पे, डन, ये भी हो गया। नेक्स्ट ये देखो 10वां क्वेश्चन, 4 एक जैसे हैं, कोई एक अलग है। जी टैक्सी, जी टैक्सी देखो, जी टैक्सी ठीक है, ए बाइक ठीक है, ए बाइक, और ई बस ठीक है, सी ट्रेन। देखो यहाँ पे क्या लॉजिक लग रहा है इसमें, सी ट्रेन अगर बोला गया यहाँ पे तो एफ बोट, एफ बोट, एफ बोट देखो जरा सा, तो यहाँ पे देखा जाए तो एफ का जो बोट का कॉम्बिनेशन है सही है, बाकी सारे कॉम्बिनेशन जो है क्या है डायरेक्टली गलत है, तो आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ये। तो ये 10 क्वेश्चन आपके आराम से देखो बन गए और आपने कितना स्मूथली इनको बना लिया। तो भाई याद रखना, पजल मतलब 5 नंबर फिक्स हो जाएंगे। लो भाई इनइक्वालिटी ट्राई करो जरा, इनइक्वालिटी ट्राई करो जरा, बनाने की कोशिश करो, इनइक्वालिटी ट्राई करके बनाने की कोशिश करिए जल्दी से। बी से जी कैसे जा सकते हो यार, तो बी से जी जाने के लिए तुम्हें पहले तो जाना पड़ेगा, बी से टी की तरफ जा रहे हो क्या, बी से एफ जाओगे और एफ से जी जाओगे भाई, तो बी से एफ गए तो ग्रेटर और एफ से जी जाओगे तो भी ग्रेटर, तो प्रेफरेंस ग्रेटर को देंगे, यहाँ दिख रहा मतलब सही है। एल से आर देखो बेटा, अगर एल से आर जाओगे तो एल से आर कैसे जाओगे, तो एल से जाना पड़ेगा एफ और बेटा एफ से जाओगे आर, तो एल से एफ गए तो लेस देन और एफ से आर गए तो लेस देन, प्रेफरेंस लेस देन को देंगे, यहाँ भी आ रहा तो आंसर क्या आएगा, दोनों सही हैं, दोनों सही हैं और बढ़िया से सही हैं, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट पकड़ो, यहाँ पे ओ से क्यू चलना है, तो ओ से क्यू कैसे जाओगे बेटा, ओ से पहले कहाँ जाओगे आप जरा देखो इसमें, ओ से कहाँ जा सकते हो पहले, तो यहाँ पे तो डायरेक्टली जा सकते हो, बीच में कहीं कॉमा नहीं लगा है, तो ओ से क्यू जाओगे, बीच में साइन ऑपोजिट है यहाँ पे, तो गलत हो जाएगा ये। और एच से क्यू जाओगे तो यहाँ से यहाँ तक जाओगे, प्रेफरेंस लेस देन इक्वल को देंगे, यहाँ दिख रहा गलत है क्योंकि यहाँ सिर्फ लेस देन है, एच से क्यू में लेस देन इक्वल को प्रेफरेंस देंगे ना, यहाँ एच लेस देन दिख रहा। अच्छा यहाँ पे कहीं क्या इधर और लग सकता है, बिल्कुल नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पे एलिमेंट भी अलग है और साइन भी सेटिस्फाई नहीं करने वाला, तो आंसर क्या आएगा इसका, ना तो पहला ना ही दूसरा। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट पकड़ो, ये देखो, एक मिनट रुको जरा, हाँ ये हो गया भाई, 2 ही क्वेश्चन यहाँ पे, 2-3 क्वेश्चन थे यहाँ पे, अब इस पे आ जाओ जरा सा, 2 क्वेश्चन के बाद अब यहाँ सिलॉगिज्म आ गया है, जरा देखो ध्यान से। सिलॉग्स और इनइक्वालिटी पे बहुत डिपेंड रहना है क्योंकि ये तो आपको अच्छे से एग्जाम क्वालिफाई करा देंगे, करा ही देंगे। कुछ ऑपरेटर जो हैं वो HR हैं, ऑल ऑपरेट इज डेट, सारे के सारे ऑपरेट जो हैं वो डेट हैं। नो प्रेशर इज ऑपरेट, कोई भी जो प्रेशर हैं वो ऑपरेट नहीं है, ये भी डन। पहला कंक्लूजन, सम डेट इज नॉट प्रेशर, सम डेट इज नॉट प्रेशर, ये देखो डेट का क्या कुछ पार्ट ऐसा है जो प्रेशर नहीं है, तो आप नोटिस करोगे हाँ सर डेट का वो पार्ट जो ऑपरेशन के अंदर है वो डेफिनेटली क्या नहीं है, ऑपरेट नहीं है, तो पहला वाला तो बिल्कुल सही है। सम डेट इज नॉट HR, तो डेट का कुछ पार्ट HR नहीं है, तो हाँ इसमें देखो ओनली अ फ्यू किसके साथ है यार, ऑपरेट HR है ना, ऑपरेट और HR के साथ ओनली अ फ्यू है भाई, यहाँ पे डायग्राम में थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, ऑपरेट और HR के बीच में क्या है बेटा, ओनली अ फ्यू, तो यहाँ बोला गया है नो प्रेशर इज ऑपरेट ना, ठीक है। सम डेट इज नॉट HR, ये तो गलत हो जाएगा, डेट और HR में नॉट का केस गलत होगा, अगर यही ऑपरेट से HR होता कि सम ऑपरेट इज नॉट HR तो बिल्कुल ये सही होता, लेकिन बात अगर डेट से कर दी गई है तो डेट से हम कुछ कह नहीं सकते भाई, क्योंकि डेट का डायरेक्टली इससे कोई रिलेशन नहीं, इनडायरेक्टली जुड़ गया उससे वो। आंसर क्या आएगा इसका, ओनली फर्स्ट फॉलो बेटा, क्या आएगा, केवल पहला सही है। नेक्स्ट 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 देखो बेटा, ये पकड़ो जरा, केवल सर्कल जो है वो रिंग है, ओनली सर्कल इज रिंग, क्या बनेगा जरा वीडियो को पॉज करके ट्राई करो, वीडियो को पॉज करके जल्दी से ट्राई करो बेटा, जल्दी से। ओनली सर्कल इज रिंग, तो क्या बन जाएगा, ऑल रिंग आर सर्कल, ठीक है। सम सर्कल इज ओवल, सम सर्कल इज ओवल, ये अंदर डॉट लगा लो बेटा। ओनली अ फ्यू मशीन इज सर्कल, ये देखो मशीन से सर्कल में ओनली अ फ्यू का केस बना बेटा। अब पहला कंक्लूजन क्या कहता है एग्जामिनर, कि ऑल ओवल कैन बी रिंग, सारे के सारे ओवल जो हैं वो रिंग हो सकते हैं। ओवल मैंने कहाँ लिखा है, सम सर्कल आर, ये ओवल है बेटा,
इसने बोला क्या कि ऑल ओवल कैन बी रिंग, रिंग से तो कोई पॉसिबिलिटी बना ही नहीं सकता क्योंकि वो किसके अंदर आ गया, ओनली वाले केस में आ गया। सब मशीन इज ओवल, कुछ मशीन ओवल है क्या, कोई रिलेशन नहीं, गलत है। आपने अगर सिलोगिज्म का कंसेप्ट नहीं पढ़ा है तो भाई लिंक डिस्क्रिप्शन में जाइए, पूरा टॉपिक आपको मिल जाएगा, पूरा सिलेबस रीजनिंग का आपको मिल जाएगा, आराम से आप पढ़ सकते हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा, दोनों ही गलत है, दोनों ही यहाँ पे गलत हो जाएंगे भाई। नेक्स्ट, अब क्या भाई देखो यहाँ पे, लो भाई यहाँ पर एक आपके सामने और पजल आ गई है। तो यानी पजल और सिलॉक्स मिला के टोटल 5 क्वेश्चन थे। ऐसा भी तो होता है एग्जाम में, पजल और सिलॉक्स मिला के 5 क्वेश्चन भी आजकल आ रहे हैं भाई, दोनों से मिला के। लो भाई देखो जरा सॉल्व करो इसको, 3 क्वेश्चन सिलॉक्स के थे और 2 पजल के थे, जरा इसको ट्राई करो, ट्राई करो, ट्राई करो। ये देखो इनके कुछ पोस्ट है, तो आपको बस बताना ये है कौन सा बंदा किस पोस्ट पे। चलो इनको अरेंज कर लेते हैं, आ जाओ ट्राई करो आप लोग इसको। तो यहाँ पे पोस्ट के नाम लिख लें भाई, यहाँ पे सबसे पहले डीन है, डीन, डेप्यूटी डीन उसके बाद है, उसके बाद बेटा एचओडी है, फिर हेड टीचर है, फिर टीचर है, फिर क्लर्क है, उसके बाद प्यून है। ठीक है, चलिए अब उसके बाद क्या किया गया है आपको बताना कौन क्या है। तो एस जो है वो या तो एचओडी है या तो क्लर्क है। तो एक काम कर लें, एस एक डायग्राम में एस को एचओडी कर दो और एक डायग्राम में एस को क्लर्क कर दो। ठीक है, ये कर लिया हमने। अच्छा उसके बाद क्या बोला गया, 3 लोग काम करते हैं एस और एच के बीच में। तो एस ये है तो 1 2 3 छोड़ के एच यहाँ आ जाएगा, इसमें 1 2 3 छोड़ के एच यहाँ आ जाएगा। लो भाई आगे पढ़ लेते हैं, इसमें आगे पढ़ लेते हैं, क्या बोला गया, द नंबर ऑफ पर्सन जूनियर टू एच इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन, क्या हो गया, टी और वी, मतलब कि एच से जितने लोग जूनियर हैं उतने ही लोग बैठे हैं किसके बीच में भाई, टी और वी के बीच में। तो इसमें बताओ एच से जूनियर कितने लोग हैं भाई, एक भी नहीं है। तो इसका मतलब इस केस में टी और वी क्या होंगे, एकदम अगल बगल बैठेंगे, लाइक ऐसा। इसमें देखो एच से जूनियर कितने, 1 2 3 4 5। अगर एच से जूनियर 5 हैं तो टी और वी के बीच में कितने होने चाहिए बेटा, 5 लोग। तो जरा गिनो यहाँ पे, अगर मान लो टी को मैं यहाँ कर दूं 1 2 3 4 5 ही, तो वी यहाँ आ जाएगा। फिर ऐसा भी हो सकता है कि वी यहाँ हो टी यहाँ हो, इस वाले में टी और वी की जगह तो पक्की हो गई। आगे देखो W इज 4 पोस्ट सीनियर टू V, अगर W V से 4 पोस्ट सीनियर है तो फिर यहाँ T हो जाएगा और यहाँ कौन आ जाएगा बेटा V। तो V से 4 पोजीशन ऊपर चलो, 1 2 3 4, यहाँ कौन आएगा W। यार इसमें डाउट लग रहा है मुझे, अब चूंकि V की बात करूँ तो लगातार यहाँ V तो आ नहीं सकता। V जो है वो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ अगर मैं करता हूँ किसको, V को, तो 1 2 3 4 पे W आ सकता है, V यहाँ नहीं आ सकता, V यहाँ भी आ सकता है, इसमें डाउट है। चलो ठीक है, V से 1 2 3 और 4 पे W हो जाएगा, W 4 पोजीशन सीनियर हो गया V से। अच्छा V जो है ना वो जस्ट सीनियर है किससे, H से। तो इसका मतलब V के बाद यहाँ पे H आना तय है, और अगर H आना तय हो गई बात तो ये केस गलत हो जाएगा। H के जस्ट सीनियर V है तो ये गलत हो जाएगा। V यहाँ आ गया तो 1 2 3 4 पे W आ गया, यहाँ पे बेटा T आ गया, T आ गया ना V के जस्ट बाद T। Y इज जस्ट सीनियर टू Z, Y और Z एक साथ होंगे भाई, एक साथ Y Z की कहानी देखो कहाँ बनती दिख रही, Y इज जस्ट सीनियर टू Z। अच्छा एक बात बताओ, Y इज जस्ट सीनियर टू Z की अगर मैं बात करूँ तो T को मैंने यहाँ क्यों रखा है, इसमें T को यहाँ क्यों रखा, जरा वो भी देख लेते हैं। ये जो लाइन थी ना कि द नंबर ऑफ पर्सन जूनियर टू H, H से जितने लोग जूनियर हैं इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन पोस्टेड बिटवीन T एंड V। अच्छा 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 अच्छा, H से जितने लोग छोटे हैं उतने ही लोग T और V के बीच में पोस्टेड हैं। अच्छा भाई, तो यार इसके मतलब ये हो जाएगा कि H से जितने लोग जूनियर हैं तो इसमें तो 0 आ जाएगा। तो यार एक बात बताओ मुझे, यहाँ पर मैं अगर इस केस को गलत कर रहा, यहाँ तो भाई ये चीज़ हमारी गलत हो जा रही क्या। अच्छा यहाँ पे बोला गया वो V इज नॉट जस्ट सीनियर टू H, अच्छा नॉट लगा था, ये ध्यान रखना भाई, यहाँ पर नॉट लगा था। ठीक है, जरा एक काम करते हैं, इसको देख लो जरा सा, फिर मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो जरा सा मैं कैसे बता रहा हूँ इसको। ठीक है भाई, तो ये जो गलती हम लोगों ने करी है ना कि जो V है
इज नॉट जस्ट सीनियर टू एच। भैया वी यहां नहीं आएगा, यहां नहीं आएगा, तो इसका मतलब ये जो बात है ना, यहां पे जो अभी हम गलत कह रहे हैं वो गलत नहीं है। वी जो है वो तुरंत एच से सीनियर, लेकिन मुझे ऐसा हो सकता है कि वी सीनियर हो एच से। आज एक काम करते हैं, वी यहाँ नहीं आएगा तो वी की जगह यहाँ आ जाएगी, और वी यहाँ आ गई तो टी यहाँ आ गया। और अगर ऐसा करता हूँ तो फिर से वही दिक्कत आ जाएगी भाई, फिर से वही दिक्कत आएगी, क्योंकि वी के बाद यहाँ पे अगर मैंने इसको कर दिया तो W और V के बीच में कितने लोग हैं, 3 लोग हैं, तो 1 2 3 छोड़ के W तो यहाँ आ जाएंगे, सब कुछ ठीक है। लेकिन वो लगातार दो जगह कहाँ पे आएगी कि Y जो है वो सीनियर है जस किसके Z के, तो यार ये गलत लग रहा है मुझे, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो केस है ना Y और Z वाला, वो यहाँ सही हो जाएगा, ये केस गलत हो जाएगा। ये देखो यहाँ पे V यहाँ पे तो 1 2 3 4 पे W हो गया, और Y जो है वो Z के जस्ट ऊपर है, तो Z यहाँ आ जाएगा, Y यहाँ आ जाएगा। ये देखो तुम्हारा डन हो गया, ये तुम्हारा प्रॉपर डन हो चुका है इधर वाला केस, ठीक है, क्योंकि इसमें Y और कौन नहीं आ सकता, Z नहीं आ सकता। जरा पढ़ के देखो, S HOD या क्लर्क में है, तो S किस में आ रहा तुम्हारा, इसमें भाई क्लर्क में आ रहा। 3 लोग बैठे हैं किसके, S और H के बीच में, तो देखो नोटिस करो 1 2 3 छोड़ा तो H आ गया। और आगे क्या बोला गया इसमें, द नंबर ऑफ पर्सन इज जूनियर टू H इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन पोस्टेड बिटवीन T एंड V। तो H के कितने जूनियर हो गए बेटा, 1 2 3 4 5, तो T और V के बीच में भी 5 हो गए। W जो है वो 4 पोजीशन ऊपर है किससे, V से हो गया, और V जो है वो जस्ट सीनियर नहीं है H के, ठीक है। और Y इज जस्ट सीनियर टू Z, Y जो है वो जस्ट सीनियर टू Z है, मतलब क्या, जस्ट उसके बाद है, तो वो केस हमारा बिल्कुल सही था और अरेंज हो गया क्वेश्चन। जरा बताओ Y से कितने लोग सीनियर है, पहला क्वेश्चन, तो Y से सीनियर में बेटा 3 लोग आ रहे हैं, W H और T, तो 3 आएगा आंसर इसका। पहले वाले क्वेश्चन का आंसर 3 आ गया आराम से, ठीक है ना। नेक्स्ट, अब देखो आंसर आप देते चलो ऐसे ही, और आप सही सही आंसर देने की कोशिश करो, क्योंकि गलत आंसर देने से आपको याद रखना नुकसान बहुत होता है, और ये नुकसान लिटरली बड़ा भारी पड़ता है भाई। अगला देखो, इन द स्कूल Z इज पोस्टेड एज व्हाट, तो भैया Z का है, Z तो एक टीचर है ना, Z एक टीचर है, ठीक है, डन। नेक्स्ट बताओ भाई, अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो बताओ V क्या टीचर है, तो नहीं भाई V तो टीचर नहीं है। आगे देखो यहाँ पे V टीचर नहीं, इसमें V प्यून है ना इसमें, हाँ। आगे देखो T जो है क्या जूनियर है इससे, नहीं भाई गलत है। 1 पोस्ट गैप बिटवीन Y एंड H, क्या Y और H के बीच में 1 पोस्ट का गैप है, तो हाँ जी ये चीज़ है, यहाँ पे सही लग रही, बिल्कुल सही लग रही यहाँ पे। और S इज नॉट अ क्लर्क, जबकि एस क्लर्क है, तो आंसर क्या आएगा इसका, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा बेटा। नेक्स्ट अगला पकड़ो जरा सा, 3 पोस्ट सीनियर टू हेड टीचर्स, हेड टीचर से 3 पोस्ट ऊपर जाओ, कौन जाएगा भाई, डीन, और डीन कौन है, टी है, तो टी आंसर आ जाएगा इसका, डीन है वो, ठीक है ना। नेक्स्ट, हाउ मेनी पर्सन्स पोस्टेड बिटवीन वी एंड एच, वी और एच के बीच में कितने लोग पोस्टेड हैं भाई, वी और एच के बीच में तो 1 2 3 4, तो आंसर क्या आएगा इसका, वी और एच के बीच में 4 लोग हैं, आपको दिख रहा होगा सामने बेटा, है ना। नेक्स्ट, समझ लो कि एक पजल ले लो और आपके 5 क्वेश्चन फिक्स हैं। देखो आपने कितने आसानी से 20 नंबर तक पहुंच गए आप, और बस 20 क्वेश्चन और इसके बचे और आराम से बन जाएगा। लो भाई एक ब्लड रिलेशन आ गया आपके सामने, वीडियो को पॉज करके जरा इस ब्लड रिलेशन को बनाने की कोशिश करो, जरा वीडियो को पॉज करो और इस ब्लड रिलेशन को बनाने की प्रॉपर कोशिश करो, ट्राई करो जरा कैसे करेंगे, ट्राई करो अच्छे से कैसे करेंगे, देखो और बनाओ जरा। चलिए चलो भाई देखो यहाँ पे, अब इसको कैसे करेंगे सुनो, देखो ध्यान से पढ़ो। एक परिवार में 6 लोग हैं, ठीक है, डी जो है वो सास है किसकी, एफ की, तो एफ की सास है, मतलब एफ का कोई हस्बैंड या वाइफ होगी जिसकी मम्मी कौन है, डी है भाई, लो एफ की सास डी हो गई, ठीक है ना। आगे देखो यहाँ पे पढ़ो जरा सा, अच्छा एफ के बारे में बोला गया हु हैज 2 डॉटर्स, एफ के 2 बच्चे, ऐसे हो गया एफ के 2 बच्चे, ठीक है। आगे बोला गया टी इज अ मदर ऑफ जी, ठीक है भाई, तो टी जो है वो मम्मी है, किसकी मम्मी है, जी की मम्मी है। आगे देखो जी हु हैज 1 फीमेल सिबलिंग्स, अच्छा भाई जी का कोई एक भाई या बहन है, ठीक है, सिबलिंग मतलब होता है भाई या बहन, अच्छा फीमेल सिबलिंग है ना, तो इसका मतलब जी की एक बहन है, तो ये फिर भाई होगा, डेफिनेटली जी मेल होगा। एक भाई तो एक बहन होती बेटा। ई की शादी हुई है किससे, किसी व्यक्ति से, ई इज अ मैरिड पर्सन बट एल्डर टू एल, अच्छा जी ई जो है विवाहित है
और किससे बड़ा है, एल से। तो आपको क्या लगता है बेटा, ये देखो ई एक विवाहित व्यक्ति है और एल से बड़ा है। तो अगर मान लो मैं एल को यहां करता हूं, एग्जाम्पल ले रहा हूं बेटा, एग्जाम्पल ले रहा हूं, ठीक है। तो देखो जरा 1 2 3 4 5, हमको 2 लोग चाहिए, तो यानी यहां पे भी एक कोई मेल होगा, यहां कोई मेल होगा, नो डाउट। और आप नोटिस करो, टी मुझे यहाँ पे फीमेल दिख रही है, इसके एक बेटा और एक बेटी है, तो आप ये मान के चलो कि टी यहाँ आ जाएगी और एफ उसका हस्बैंड हो जाएगा, और जी जो है वो ये हो जाएगा एक, और जी का एक भाई होगा, ठीक है, जी की एक बहन होगी एक्चुअली, एल जिसका नाम होगा। तो और एल से बड़ा कौन है भाई, ई एक मैरिड पर्सन है जो कि एल से बड़ा है। तो ये देखो परिवार के 6 लोग आ गए, देखो यहाँ पे परिवार के पूरे 6 लोग आ गए। टी की जो मदर हैं वो जी की हैं, तो टी मदर यहाँ जी की हो गई, और जी जो कि एक फीमेल मेंबर है। अच्छा, यहाँ पे बोला गया जी हु हैज़ 1 फीमेल सिबलिंग, भाई जी की एक बहन है जिसका नाम क्या है, एल, वो फीमेल है, तो जी मेल हो जाएगा। सिबलिंग का मतलब एक मेल और एक फीमेल होता है बेटा। क्वेश्चन पढ़ो जरा, व्हाट इज द रिलेशन ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू एल। एफ कौन है एल का, एफ कौन है एल के, तो पापा। कौन हो जाएंगे बेटा, फादर हो जाएंगे। देखो कितना आसानी से चीज़ें आप बनाते चल रहे हो, बस ध्यान रखना है, क्वेश्चन को पढ़ते चलो, बनाते चलो, गलतियां यहाँ पे आपको नहीं करनी, गलतियों से सबक लोगे तो काम बन जाएगा यहाँ पे। लो अगला क्वेश्चन देखो जरा, नेक्स्ट। ई की चाइल्ड कौन है, जरा पकड़ो, ई की चाइल्ड कौन है बेटा, तो ई की चाइल्ड है यहाँ पे टी, जो टी है वो ई की चाइल्ड है, जिसका नाम क्या है, वो डॉटर एक्चुअली उसकी बेटी। नेक्स्ट 3 क्वेश्चन आपके धड़ाधड़ बन गए बेटा। आर जो है, अच्छा यहाँ पे अब यहाँ पे डायरेक्शन डिस्टेंस से क्वेश्चन आ गया, मतलब 2 ही क्वेश्चन थे इसके। लो ये पकड़ो जरा सा, ये पकड़ो जरा सा जल्दी से। कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको ड्रॉ करने हैं, और डायरेक्शन डिस्टेंस से मुझे उम्मीद है कि 2-3 क्वेश्चन तो इससे भी होंगे यार, और ये 2-3 क्वेश्चन बड़े अच्छे से स्मार्ट से बनने वाले हैं आपसे, क्योंकि आप लोग जो है ना वो बड़े काबिलियत वाले लोग हैं और बहुत ही स्मूथली इन चीज़ों को कर सकते हैं। चलिए लेट्स सी, हाँ क्या बनेंगे भाई, के इज 5 सेंटीमीटर वेस्ट ऑफ एल। भाई एल के पश्चिम में के है, कितने पर है, 5 सेंटीमीटर पे, ठीक है भाई, डन। के जो है वो 5 सेंटीमीटर पे है इससे, ठीक है, डन हो गया हमारा। अब उसके बाद क्या बोला गया, उसके बाद क्या बोला गया, अच्छा उसके बाद क्या बोला गया, विच का मतलब किसकी बात हो रही बेटा, विच का मतलब बात हो रही है एल की, कि जो एल है वो 4 सेंटीमीटर उत्तर दिशा में है किसके, एम के। एल 4 सेंटीमीटर उत्तर में है किससे, एम से, ठीक है ना। तो एम यहां कहीं होगा, एम से 4 सेंटीमीटर उत्तर में कौन हो गया, एल हो गया, ठीक है। आगे देखो, एल इज 4 सेंटीमीटर नॉर्थ ऑफ एम, और आगे बोला गया एन जो है वो 3 सेंटीमीटर साउथ है किसके, ओ के। एन ओ के 3 सेंटीमीटर साउथ में, कौन 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 बेटा, जो एन है वो 3 सेंटीमीटर साउथ है ओ के, ठीक है। अब जरा देखो इसमें कहीं भी आपको ओ दिखाई दे रहा है नहीं, कहीं भी एन दिखाई दे रहा है नहीं, छोड़ो। एन 10 सेंटीमीटर वेस्ट ऑफ एम, यानी जो एन है वो एम से, याद रखना ये एंड वर्ड किसके लिए बेटा बोला गया, फर्स्ट पर्सन के लिए, यानी जो एम है ना उसके पश्चिम दिशा में 10 सेंटीमीटर जाने पे एन मिलेगा। तो चलो जरा से यहाँ से 10 सेंटीमीटर तो पश्चिम में ऐसे, ये देखो ये डिस्टेंस तुम्हारी 5 हो गई और ये 5 हो गई, यहाँ पे कौन आ गया, एन, और जैसे ही एन आया आप किसको बनाओगे भाई, आप किसको बनाओगे बेटा, ओ को, कि जो एन इज 3 सेंटीमीटर साउथ ऑफ ओ, तो बेटा इसका मतलब ओ यहाँ कहीं होगा जिसके 3 सेंटीमीटर साउथ पे एन आ गया, ठीक है। आगे पढ़ो, ओ इज 4 सेंटीमीटर ईस्ट ऑफ जे। भाई ओ जो है वो जे के ईस्ट में कितने पर है भाई, ओ जो है वो 4 सेंटीमीटर ईस्ट में है जे के। तो बच्चों जे के ईस्ट में अगर है तो जो इधर कहीं होगा, जे के 4 सेंटीमीटर ईस्ट में ओ आ चुका है, ठीक है भाई, डन हो गया। ओ इज 3 सेंटीमीटर वेस्ट ऑफ पी, ओ जो है वो पी के वेस्ट में 3 सेंटीमीटर है। तो यार एक बात बताओ, पी यहीं कहीं होगा, पी के 3 सेंटीमीटर, देखो ये ध्यान नोटिस करना, ये 3 हो जाएगा तो ये 2 हो जाएगा। आगे देखो, जो पी है वो 4 सेंटीमीटर साउथ है आर के, तो 4 सेंटीमीटर साउथ है आर के पी बेटा, तो ये देखो
इसको करो, आर यहीं होगा कहीं पे, आर सी यहाँ से दूरी जो होगी 3 होगी, ये दूरी जो होगी बेटा वो 1 हो जाएगी, तभी तो 4 होगा, क्योंकि ये ध्यान रखना ये 3 है तो ये भी 3 है, और ये एक ऊपर बच गया क्योंकि ये पूरा 4 है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। तो पूछा क्या गया, आर जो है ना वो किस दिशा में है, किससे, एल से, आर एल से कौन सी दिशा में, तो आप नोटिस करो आर कहाँ पे आ रहा भाई, तो नॉर्थ वेस्ट में आ जाएगा, नॉर्थ वेस्ट ऑप्शन में कहाँ है, ऑप्शन नंबर लास्ट वाला, ठीक है। डायग्राम थोड़ा सही बनाओगे ना तो आंसर सही आ जाएगा। नेक्स्ट पकड़ो, अगर बोला गया बी जो है वो 5 सेंटीमीटर वेस्ट है के से, बी जो है इसमें वो 5 सेंटीमीटर वेस्ट के, देन फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन बी एंड ओ। अच्छा, के से वेस्ट में 5 सेंटीमीटर पे बी है, तो ज़रा सोचो ना, बी यहाँ जाएगा फिर, है ना भाई, आपको पता है कि ये पूरी 5 दूरी है, तो ये देखो बी वेस्ट में 5 आ गया, मैं इसको कलर चेंज कर दूँ तो के से 5 सेंटीमीटर पे कौन आ गया, बी, तो बी ऑब्वियस सी बात है इनके ऊपर आ जाएगा। ये देखो ना, यहाँ से ये 5 है और ये पूरा 5 है ये वाला, तो यहाँ से 5 अगर वेस्ट में जाएगा तो बी ओ के ठीक ऊपर आ जाएगा। तो आपसे क्या पूछा गया, बी और ओ की दूरी क्या होगी, तो ये दूरी कितनी होगी, इसके बराबर होगी, ये कितना 1 है, तो ये भी कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो आंसर क्या आएगा इसका, ऑप्शन नंबर डी 1 सेंटीमीटर, ठीक है ना। बी और ओ की दूरी पूछी गई थी बेटा। आगे बोला गया इफ बी इज अ मिड पॉइंट ऑफ एन एंड एम, एन और एम का अगर मिड पॉइंट बी मान लेते हैं कहाँ पे, ये भी फिलहाल ये वाला बी हटा दो, ये वाला बी हटा दो बेटा, ये सब हटा दो यहाँ से। अगर m और n का मिड पॉइंट b यहाँ पे है, ये जो b है बेटा वो यहाँ है, ठीक है, देन फाइंड द टोटल डिस्टेंस फ्रॉम r टू b। बेटा r से b का टोटल डिस्टेंस निकालना तुमको। r से b का टोटल डिस्टेंस कैसे निकालोगे, या तो ऐसे जाओगे फिर ऐसे जाओगे, तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 3 और 1 4 और 5 और 4 9, 9 और 2 11 हो जाएगा। अच्छा देखो यहाँ पे क्या आ रहा, अगर b इज अ मिड पॉइंट ऑफ एन एम एम, देखो n और m के बीच में मिड आ रहा है, यहाँ पे b आ गया, देन फाइंड द टोटल डिस्टेंस फ्रॉम r टू b। बेटा r से b की कुल दूरी निकालो यार जल्दी से, कहाँ तक पहुँचोगे आप, ठीक है। अब जरा r से b की कुल दूरी निकालना है तुमको, ठीक है भाई। तो इसको कैसे करेंगे जरा जल्दी से देख लो। और डिस्टेंस पूछा गया आर और बी का, भाई आर और बी का डिस्टेंस टोटल निकालो। टोटल बेटा तो ये देखो यहाँ से यहाँ तक का, ये यहाँ तक का, ये यहाँ तक का और ये पूरा, तो ये डिस्टेंस कितनी आ गई, 4 ले लो बेटा, टोटल डिस्टेंस पूरा लेना है। ये डिस्टेंस कितनी आ गई, 3 आ गई, ये डिस्टेंस कितनी आ गई, 3 आ गई, 10, और ये पूरा कितना है 5 है, तो 10 और 5 15, तो ये डिस्टेंस कितना आ जाएगा आपका 15 सेंटीमीटर का आ जाएगा, और 15 सेंटीमीटर आपके ऑप्शन में मौजूद है, तो आसानी से इस क्वेश्चन को ड्रॉ कर सकते हैं। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछता बच्चों, तो आपको केवल ऊपर से ये वाले डिस्टेंस निकालते, यानी ये हो जाएगी 4, ये हो जाएगी 3, क्योंकि ये 3 है तो 4 और 3 7, 7 और 2, अच्छा यहाँ से देखा जाए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऐसे निकालना पड़ता, डायगोनल जाके निकालना पड़ता, शायद रूट में आंसर आता आपका, देखो ऐसे करके ये निकालना पड़ता, लेकिन शॉर्टेस्ट नहीं पूछा गया, टोटल पूछा गया, तो पूरा का पूरा आप जोड़ दो उसमें, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर ये क्वेश्चन आपके सामने एक पजल आ गई, छोटी सी पजल है बेटा, छोटी सी पजल है, आप आसानी से बना लोगे भाई। कब क्या बोला गया इसमें, 6 लोग हैं जो कि ब्लड डोनेशन कैंप में अलग अलग दिनों में जाते हैं, दिनों की शुरुआत मंडे से हो रही है, नो वन विजिट इन एनी वन ऑफ द डे ऑफ अ वीक, मतलब कि एक दिन कोई कम है, ऐसा है जिस दिन कोई नहीं जाता, छुट्टी वाला दिन है। 6 बंदे हैं सप्ताह के अलग अलग दिनों में विजिट करने के जाते हैं ब्लड डोनेशन कैंप, एक दिन ऐसा है जो छुट्टी वाला है, तो बस आपको बताना है कौन सा बंदा किस दिन जाता है। सिंपल सी कहानी है जो आपको मेरे साथ सुननी और सुनानी है, ठीक है भाई। चलो जरा डन डन डन, चलिए आ जाइए नेक्स्ट पे। अब इसको बनाता हूं मैं, आप इसको ट्राई जरूर करिएगा। मैं सबसे पहले दिनों के नाम लिखूंगा बेटा, उसी से क्वेश्चन बनेगा। तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे, ठीक है भाई, ये आपका दिन हो गया। अब जरा पढ़ लेते हैं इसमें, स्टार्ट कर रहे हैं मंडे से। अब यहाँ पे क्या बोला गया, 4 डेज गैप बिटवीन बी एंड एन। बेटा बी और एन के बीच में 4 दिन का गैप है, 1 2 3 4 और ये एन आ गया, एन ऊपर भी हो सकता है भाई। एफ विजिट 2 डेज आफ्टर एन, अच्छा अगर एन ये है तो इसके बाद में क्या 2 डेज आफ्टर का मतलब होता है बेटा क्या होता है, 2 डेज आफ्टर का मतलब होता है दूसरा दिन ही, याद रखना। अगर एन से 2 डेज आफ्टर बोला, कई स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं कि सर 2 डेज आफ्टर मतलब क्या होगा, 2 दिन बाद, हाँ लेकिन एक्चुअली 2 दिन बाद यहां से एन से ही गिनोगे। आप इतना मत दिमाग लगाओ, सिंपल 2 दिन बाद का मतलब एन से दूसरा दिन,
अच्छा अगर ऐसे जोड़ो कितने आ रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 8 आ जाना, जबकि है कितने लोग 7, तो अब मैं श्योर हूं कि n तो बेटा ऊपर आने वाला है। और अगर मैं n को टॉप पे कर दूं यहां पे, तो 1 2 3 4 यहां पे b आ गया। ऐसा भी तो हो सकता है कि n यहां पे हो, 1 2 3 4 यहां कौन आ गया b। n को ऊपर रखने का सिर्फ एक रीजन था, क्योंकि मुझे f नीचे रखना है उसके, तो यहां पे f इसमें आ जाएगा, एक छोड़ के यहां पे f इसमें आ जाएगा भाई। चलो ये डन हो गया। f जो है विजिट 2 days आफ्टर n हो गया, 1% बिटवीन f एंड l। बेटा f और l के बीच में एक का गैप, ऊपर होगा नहीं यहां पे l हो जाएगा, इसमें देखो ऊपर होगा नहीं एक का गैप, यहां पे l हो जाएगा। डन। आगे देखो जो p है वो l के बाद, p विजिट आफ्टर l, भाई l के बाद p आएगा तो इसमें p यहां आ जाएगा, इसमें जगह ही नहीं p के लिए, तो ये केस गलत हो जाएगा, ये केस गलत, ये वाला केस बिल्कुल सही हो गया। सिंपल सा क्वेश्चन था। अच्छा आगे क्या बोला गया इसमें, c डज नॉट विजिट आफ्टर l, भाई c l के बाद नहीं जाएगा, ठीक है। और आगे बोला गया c बट विजिट बिफोर वेडनेसडे, अच्छा c जो है वो बुधवार के पहले आएगा, तो c आ गया बेटा आपका यहाँ पे, क्वेश्चन खत्म। ये आपका ऑफ डे हो जाएगा, थर्सडे ऑफ डे हो जाएगा। क्वेश्चन आपका हार्डली ये कुछ सेकंड्स का, मान के चलिए आप 30 to 40 सेकंड्स का, जितना देर में आप पढ़ पाते हो। पहला क्वेश्चन पढ़ो भाई, पहला क्वेश्चन, नो वन विजिट, कौन से दिन छुट्टी भैया, तो छुट्टी कौन से दिन है, थर्सडे के दिन है, तो आंसर आपका थर्सडे है क्या ऑप्शन में, बिल्कुल है भाई, थर्सडे ऑप्शन में यहाँ पे आपको पहला ऑप्शन दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, पी विजिट इन विच ऑफ द फॉलोइंग डेज, पी कौन से दिन जा रहा है भाई, तो पी जाता है संडे वाले दिन, लो पी जाता है संडे वाले दिन, पी संडे वाले दिन जाता है बेटा, ठीक है। नेक्स्ट, कौन सा कॉम्बिनेशन करेक्ट है, जरा देखो कॉम्बिनेशन करेक्ट कौन सा दिख रहा है आपको, तो ये मेरे ख्याल से कॉम्बिनेशन पी सैटरडे है क्या, तो पी सैटरडे नहीं संडे है। एन ट्यूसडे है क्या, नहीं है भाई। सी फ्राइडे है क्या, नहीं भाई। एल मंडे है क्या, नहीं भाई। लेकिन यहाँ पे एफ वेडनेसडे है क्या, ये सही है। लास्ट वाला जो है वो आपका बिल्कुल सही आ रहा, तो इसका आंसर आएगा लास्ट वाला, ठीक है। बहुत ही आसानी से क्वेश्चन आपको मिल चुका है, और अच्छी बात देखो इससे कितने सारे क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहे हैं। बताओ भाई ट्यूसडे को कौन जा रहा, तो ट्यूसडे को कौन जा रहा, सी, ये देखो ऑप्शन नंबर डी आ गया, डी आ गया, बस खत्म। तो आपके सामने देखो इतना जल्दी जल्दी ये वाले क्वेश्चन डन हो गया, और आपने इसको स्मूथली बना दिया। भाई ये पकड़ो, आपके सामने एक संख्या, क्या बोला गया, इस संख्या को अच्छे से पढ़ो, पहले इस नंबर को, इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो। एक नंबर है जिसको अरेंज करना कैसे, रिवर्स ऑर्डर करना है, लेफ्ट टू राइट, यानी बड़े से छोटे में करना है, लेफ्ट टू राइट अरेंज करो, करो जरा साहब। तो यहां पे नंबर में लिख लूं 729 45183 695, ठीक है। ये नंबर आपके सामने हो गया। इनको बड़े से छोटे में लिखो भाई। सबसे पहले 9 तो आएगा, 9 एक बार, 9 दो बार दिख रहा। उसके बाद 8 हमारे पास सिंगल है, 7 हमारे पास एक दिख रहा, 6 हमारे पास एक दिख रहा, 6 यहाँ पे, 5 उसके बाद दिख रहा 1, 5 उसके बाद दिख रहा 2, 4 कितनी बार दिख रहा, एक बार, 3 दिख रहा, 2 दिख रहा, और एक 1 दिख रहा है इसमें। हो गया भाई। अब बताओ कितने ऐसे नंबर हैं जो अपनी जगह पे मौजूद दिखाई दे रहे हैं। क्या बोला गया कि हाउ मेनी डिजिट्स विल चेंज देयर पोजीशन। अच्छा आपको बोला गया कितने अंक अपना स्थान बदल देंगे, तो जरा देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, भाई सारे के सारे बदल देना इसमें। एक मिनट रुको जरा, फिर से देखो, क्या सारे के सारे कंडीशन यहाँ पे जगह अपनी अपनी चेंज कर दे रही है। जरा गिनो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, जरा यहाँ पे देखो फिर से। तो एक मिनट रुको जरा सा, एक मिनट रुक जाओ जरा सा, एक बार क्वेश्चन पढ़ो जरा सा। लेफ्ट से राइट रिवर्स ऑर्डर में करना है, तो रिवर्स ऑर्डर मतलब क्या होगा, जाहिर सी बात है यहाँ पे अगर बात करें तो 1 आएगा, यहाँ पे बात करें तो पीछे से लिखो 1 आएगा, 1 सिंगल हो गया, 2 आएगा, 2 सिंगल हो गया, 3 आएगा, 3 के बाद यहाँ 3 हो गया। उसके बाद देखो यहाँ पे 4 आएगा, 4 के बाद यहाँ पे 5 1 5 2, 6 1, 6 के बाद आएगा 7 1, ठीक है, 8, फिर 999। रिवर्स ऑर्डर में अगर मैंने इनको व्यवस्थित किया गया तो कितने ऐसे हैं जो हाउ मेनी डिजिट विल चेंज देयर पोजीशंस, कितने लोग हैं जो अपना स्थान बदलेंगे। 7 2 9 4 5 1 8 3 6 9 5, भाई सब कुछ यहाँ पे सही है। तो यहाँ पर बोला गया कि लेफ्ट से राइट अगर इनको रिवर्स ऑर्डर में लिख दें। अच्छा 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 अच्छा, रिवर्स ऑर्डर मतलब समझ रहे हो, यहाँ पे जो रिवर्स ऑर्डर का मतलब होगा वो ये नहीं होगा कि इनके सीक्वेंस वाइज इनको बड़े से छोटे में लिख दें। रिवर्स ऑर्डर का मतलब यहाँ पे दिया गया है कि पूरी सीरीज पलट दे बोला गया बेटा। रिवर्स ऑर्डर का मतलब यहाँ पे ये मैंने क्या किया, इसको ऐसे कर दिया था तो गलत है। कैसे करोगे, रिवर्स करो तो नो डाउट यहाँ पे 5 आएगा, 9
रिवर्स तो 5 9 के बाद क्या आएगा बेटा 6 3 8 1 5 4 9 2 7। तो आप देखोगे कितने हैं जिनकी पोजीशन चेंज हो गई बेटा। तो ऑब्वियस सी बात है सारे के सारे पोजीशन चेंज होंगे सिवाय एक के। सिवाय अगर एक की बात करें तो वही अपनी जगह पे मौजूद है, बाकी सबकी पोजीशन चेंज होगी। तो आंसर आएगा इसका 10। शायद इसीलिए इसका आंसर 10 आ रहा था भाई, है ना। रिवर्स ऑर्डर का मतलब ये हो जाएगा यहाँ पे। देखो भाई सारी की सारी ऑप्शंस यहाँ पे जगह क्या चेंज है सबकी ना, सारी जगह चेंज आ रही है एक्सेप्ट 1। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट। एक्सेप्ट 1, ये देखो क्वेश्चन पकड़ो जरा अच्छे से पकड़ो इसको। डिस्टर्ब यहाँ पे बोलेगा डिस्ट्रीब्यूटर, इनके सभी वॉवल्स को हटा दे। अच्छे से पहले क्वेश्चन को पढ़ो और ये 1 नंबर आपके सिक्योर कर लो एग्जाम में। डिस्ट्रीब्यूटर को क्या बोला गया, हाउ मेनी पेयर्स लेटर विल देयर इन द वर्ड ईच ऑफ विच हैज एज मैनी लेटर्स बिटवीन देम एज इन इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज। अब भाई यहाँ पे ये जो शब्द होता है डिस्ट्रीब्यूटर, ये वाले क्वेश्चन आपको मैंने लगभग हर अपने मॉडल पेपर में कराया है। कारण भी बड़ा साफ है, ठीक है। ये देखो डिस्ट्रीब्यूटर, ओके। अब यहां पे क्या बोला गया, इनको अगर डिक्शनरी वाइज कह रहे हैं, इसमें बोला गया कि ऐसे कितने लेटर हैं जो एक दूसरे से उतनी ही दूरी पर है जितना कि अल्फाबेटिकल सीरीज में होते हैं अगर हम बैकवर्ड और फॉरवर्ड दोनों देखें, ठीक है ना। तो चेक करो जरा सर, डी के बाद ई एफ जी एच आई, यहाँ पे देखो आई मिल गया एक हमको। डी के बाद ई एफ जी एच आई, देखो डी से आई मिल गया। जे के एल एम एन, आई के बाद जे, इधर नहीं, आई के बाद जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर, ये देखो आई से आर मिल गया, ठीक है। एस के बाद टी यू, एस के बाद देखो यहाँ पे टी दिख गया। यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड नहीं बनेगा। टी के बाद यू वी डब्ल्यू, टी के बाद यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड नहीं बनेगा। आर के बाद एस टी यू वी एस टी यू, देखो आर से एक यू बन गया बेटा, ठीक है। यहाँ पे कितने आ गए, 4 बन गए। अभी एक्स्ट्रा भी बना तो मोर देन 4 हो जाएगा, ठीक है। वी डब्ल्यू एक्स हो गया। आई के बाद जे के एल एम एन, आई के बाद जे के एल एम एन, ठीक है। बी के बाद सी डी ई एफ जी एच, सी डी ई एफ। यू के बाद वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड नहीं बनेगा, इधर भी नहीं बनेगा। टी के बाद यू, ठीक है। तो हमारे पास 5 आ गया, तो आंसर आपका मोर देन 4 हो जाएगा। आगे देखने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। चलिए आंसर इसका आएगा मोर देन 4। आराम से इन क्वेश्चंस को करो और आंसर ले लो। भाई ये 5 क्वेश्चन लो आपके आगे किसके, कोडिंग डिकोडिंग का, सेंटेंस कोडिंग, जिससे मुझे नहीं लगता कि आपको कहीं दिक्कत जाने वाली है। लेट्स सी, बनाने की कोशिश करो। भाई आपसे क्या पूछा गया, मैलिशियस, मैलिशियस का आपको पूछा गया कि मैलिशियस का आपका क्या कोड हो जाएगा, किसका बेटा, मैलिशियस का। तो आप सबसे पहले ढूंढो कि मैलिशियस वर्ड कहाँ दिखाई दे रहा है। बहुत सिंपल सा लॉजिक है। कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं होगा अभी इस समय जिसको आरआरबी पीओ का या आरआरबी क्लर्क का एग्जाम देना है और ये वाले क्वेश्चंस ना आते हो, सबको आते होंगे, मैंने रेगुलर बताए भी हैं। मैलिशियस का क्या आंसर आएगा, तो मैलिशियस यहाँ दिख रहा है बेटा, सेकंड में नहीं है, थर्ड में मैलिशियस दिख रहा है आपको, ठीक है। और कहीं पे है क्या, नहीं, फर्स्ट में भी नहीं है भाई, है ना। तो इसका फर्स्ट और लास्ट में इसका कोड होगा, जरा कोड देखो, वी एस ए के आई बी एम डी, ठीक है। यहाँ पे देखो वी एस ए के आई बी एम डी, तो यहाँ पे नोटिस करो, यहाँ पे एम डी कॉमन दिख रहा है इसमें। देखो दोनों में क्या कॉमन दिख रहा, सिर्फ एम डी एक ऐसा वर्ड है जो कॉमन दिख रहा है, तो मैं बेझिझक इसका आंसर क्या लगा दूंगा, एम डी लगा दूंगा। और नोटिस करो एम डी और कहीं आपको दिखाई नहीं देगा। देखो भाई इस क्वेश्चन का आंसर आसानी के साथ आ गया। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, ये देखो यहाँ पे थ्रू का आंसर बताओ, टी एच आर ओ यू जी एच, थ्रू का आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से देखो, टी एच आर ओ यू जी एच का आंसर क्या आएगा। तो थ्रू का आंसर देखो यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट में है क्या, नहीं, सेकंड में है क्या, नहीं, थर्ड में थ्रू है क्या, बिल्कुल है सर, फोर्थ में है क्या, नहीं। अब यहाँ पे नोटिस करो कि जो थ्रू शब्द है वो सिर्फ हमारा थर्ड में है, तो कोड भी सिर्फ कहाँ होगा, थर्ड में। अब एक ऐसा कोड जो सिर्फ थर्ड में, तो एफ टी ऊपर है, कैंसिल कर दो, एफ टी कैंसिल कर दो। ए के कहीं दिख रहा है आपको बेटा, ए के कहीं दिखाई दे रहा है क्या भाई, सेकंड में दिखाई दे रहा है, हटा दो इसको। ई आर फर्स्ट में भी नहीं, सेकंड में भी नहीं, और लास्ट में भी नहीं, तो ये हो सकता है। अब जी ई की बात करें तो नीचे दिख रहा था, ये भी हटा दो, यहाँ पे हटा दो यहाँ पे, और जैसे ही हटा तो हमारा आंसर ई आर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, सी वाला आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पकड़ लो इसका आंसर। अगर आपसे कोई बाई मिस्टेक गलती हो जाए तो बात अलग है, अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि ऐसे क्वेश्चन गलत होंगे। बताओ एच एन किसका कोड है, एच एन देखो यहाँ पे कहाँ दिख रहा, एच एन कहाँ दिखाई दे रहा है बेटा, एच एन यहाँ दिखाई दे रहा है। तो एच एन वर्ड यहाँ पे फर्स्ट में है क्या, देखो नहीं है, सेकेंड में है क्या, नहीं है,
थर्ड में है क्या, नहीं लास्ट में। तो HN अगर यहाँ पे तो उसका कोड भी कहाँ होगा, लास्ट में। तो मैलिशियस अकाउंट शुड ब्लॉक। देखो कौन सा वर्ड है जो कहीं और ना हो सिवा लास्ट के, तो मैलिशियस हो नहीं सकता, ऊपर है, मैलिशियस कैंसिल करो। अकाउंट देखो ऊपर है क्या कहीं पे, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, अकाउंट ये है यहाँ पे, तो ये भी कैंसिल कर दो। शुड की बात करें बेटा, तो शुड शब्द अगर देखो तो ऊपर है क्या, नहीं, यहाँ है क्या, नहीं, यहाँ शुड भी नहीं है, और लास्ट में शुड हो सकता है, तो ये भाई आंसर हो सकता है। लॉजिक देखो, ब्लॉक शब्द देख लो जरा सा, ब्लॉक 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 ब्लॉक, यहाँ पे देखो ब्लॉक ना तो ऊपर है, ना तो सेकंड में है, ना तो थर्ड में है, तो इसका आंसर क्या होगा, शुड और ब्लॉक में इधर और लग जाएगा। तो आंसर आएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर डी, कि या तो शुड कह लो या तो ब्लॉक, क्योंकि ये दो शब्द ऐसे हैं जो सिर्फ इसी में। अच्छा मेरे ख्याल से दो कोड ऐसे होंगे जो इसी में होंगे, देखो जरा, एक UW होगा मेरे ख्याल से, UW इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, और यहाँ भी नहीं, तो बस UW और HN जो है ना वो कोड हो जाएंगे शुड और ब्लॉक के, जिसलिए हम इसका आंसर ईदर और में लेके जा रहे हैं। ठीक है भाई, कंफर्म नहीं था इसलिए ईदर और में चले जाओगे। लो भाई अगला क्वेश्चन बताओ, शेयरिंग ऑफ इकोसिस्टम, जरा इकोसिस्टम का यहाँ पकड़ लो। फर्स्ट में इकोसिस्टम है और कहीं है क्या भाई, और कहीं इकोसिस्टम है क्या, नहीं है। अगर फर्स्ट में इकोसिस्टम है तो इसका कोड भी फर्स्ट में होगा। तो जरा FT की बात करें, यहाँ दिख रहा है मुझे, कैंसिल कर दो। VS यहाँ है, कैंसिल कर दो। CZ चाहिए भाई मुझे, CZ यहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे नहीं है, इसमें दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। अब आगे देखो जरा सा, ऑफ का निकालो, OF, तो ये देखो ऑफ यहाँ दिखाई दे रहा है, इसमें हटा दो इसको, ये हटा दो सब। ऑफ यहाँ दिखाई दे रहा है भाई, सेकंड में ऑफ नहीं है, थर्ड में भी ऑफ नहीं है, फर्स्ट में भी ऑफ नहीं, तो ऑफ के सेकंड में है। तो कोड जरा ढूंढो इसका कौन सा दिख रहा है, VS ऊपर है, कैंसिल करो। AK नीचे कहीं दिख रहा था मुझे, AK कहाँ दिख रहा था, यहाँ दिख रहा था, ये भी नहीं होगा बेटा, ठीक है। LB या IB जो भी कह लो आप, LB IB देखो इस कहाँ दिख रहा मुझे, कहीं दिख रहा क्या, नहीं दिख रहा, कहीं दिख रहा क्या, नहीं दिख रहा, तो मोस्ट प्रोबेबली ये हो जाएगा, क्योंकि MD तो कहीं दिख रहा था मुझे, यहाँ दिख रहा था, तो इसका मतलब ऑफ का कोड जो होगा वो ये हो जाएगा, LB IB कह रहे, तो CZ के साथ यहाँ IB दिख रहा, सेकेंड में नहीं है, यहाँ पे नहीं है, तो यार ये तीन ऑप्शन कैंसिल, ये दोनों में दिख रहा, तो बस एक उठा लो, कहानी खत्म हो जाएगी। और वो एक कौन सा, इकोसिस्टम का, और इकोसिस्टम का शायद हमने बनाया था क्या, नहीं, शेयरिंग का निकालो जरा, शेयरिंग का देखो। शेयरिंग बेटा कहाँ दिख रहा आपको, यहाँ दिख रहा, शेयरिंग आपको यहाँ दिख रहा, और शेयरिंग कहीं दिख रहा नहीं, तो बेटा इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा, जल्दी उड़ा दो, इन दोनों में कॉमन क्या होगा, IB के अलावा, IB छोड़ दो। VS AK MD देखो है क्या इसमें, नहीं, AK कॉमन दिख रहा है, देखो AK यहाँ दिख रहा है, AK यहाँ दिख रहा है, और AK कहीं दिख रहा क्या, नहीं, तो मुझे AK चाहिए भाई साथ में, यहाँ दिख रहा बेटा, ये तीनों चीजें, तो आंसर आएगा लास्ट ऑप्शन, E वाला आ जाएगा आंसर, बाकी सारे ऑप्शन क्या होंगे, गलत हो जाएंगे। बहुत ही आसानी से एलिमिनेट कर लोगे आप इन क्वेश्चंस को, अगर आपके सामने आ जाएंगे भाई। लो यहाँ पर ये 5 और अंतिम 5 क्वेश्चन आपके सामने आ चुके हैं, किसके, बॉक्स के, पजल फॉर्मेट के साथ। आज का जो लेवल एग्जाम का ये जो मॉडल पेपर मैं क्लर्क को डेडिकेट कर सकता हूं, कि क्लर्क लेवल का पेपर था, मैं PO को डेडिकेट नहीं करूंगा, क्योंकि PO में इतना इजी तो नहीं देगा, काफी इजी पेपर लगा मुझे आज का। लीजिए वीडियो को पॉज करके ट्राई कीजिए जरा। चलिए बनाए इसको क्या, लेट्स सी, बनाते हैं भाई इसको। 9 बॉक्स हैं, जल्दी से बना लो भाई 9 बॉक्स, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 9, ये देखो ऐसे, ठीक है भाई, ये 9 बॉक्स। और यहाँ पे जाहिर सी बात है एक कंडीशन से तो कभी बनाते ही नहीं हम लोग क्वेश्चन, आपको पता होगा ना, बॉक्स हो, फ्लोर हो, कम से कम 3 कंडीशन से तो लेके चलो भाई। यहाँ पे सुनो जरा सा, अब यहाँ पे अगर फर्स्ट लाइन की बात करते हैं, फर्स्ट लाइन की बात करते हैं, क्या बोला गया, B जो है ना 5 प्लेस अवे है D से, 5 प्लेस अवे का मतलब 5 में बोला गया भाई, D से 5 की दूरी पर B है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, B के बाद 1 2 3 4 5 पे D आ गया, ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे D हो, यहाँ पे B हो बेटा। अच्छा, C इज प्लेस जस्ट बिलो B, अच्छा B के जस्ट नीचे C आ जाएगा, नो डाउट बेटा। आगे देखो क्या बोला गया, 3 बॉक्सेस बिटवीन C एंड E, भाई C और E के बीच में कितने बॉक्स होंगे, 3। जरा सोचो, अगर B यहाँ हुआ और C यहाँ हुआ, उसके बाद 1 2 3 छोड़ के C और E कर दूं, तो गिनो जरा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, बहुत सारे हो जाएंगे। इससे एक तात्पर्य निकल के आता है बेटा कि B ऊपर होगा और D नीचे, है ना, खत्म। अब ये बना लो जरा सा, ये रखो यहाँ पे B ऊपर कर दिया मैंने, और एक 5वें पे ना, 1 2 3 4 5वें पे आ गया D, B यहाँ कर लो, 1 2 3 4 5वें पे D, B यहाँ कर लो, 1 2 3 4 5वें पे D आ गया। एक केस और बनेगा, D को छोड़ दो वहाँ पे। अच्छा, इसके बाद B के जस्ट नीचे C C C, और C जैसे ही आया तो C और E के बीच में कितने बेटा, 2 बॉक्स हैं, 2 बॉक्स हैं, 3 बॉक्स हैं, 3 बॉक्स है C और E के बीच में, तो 1 2 3 छोड़ के E यहाँ नहीं आ सकता, केस खत्म करो।
ये देखो 1 2 3 छोड़ के यहाँ नहीं आ सकता, ये भी केस खत्म करो। यहाँ से देखो 1 2 3 छोड़ के यहाँ भी नहीं आ सकता, इसका मतलब कहीं कुछ गलत हो गया क्या? जरा पढ़ो तो इसके बीच में क्या बनाया मैंने, 5 प्लेस अवे बॉक्स डी ना, बी जो है वो डी से 5 आगे, 5 दूरी पर है, तो 1 2 3 4 5 सही है। आगे बोला गया था कि जो सी है वो प्लेस जस्ट बिलो बी ना, बी के जस्ट बिलो यहाँ ये हो जाएगा। अच्छा भाई अच्छा, एक सेकेंड, ये कंडीशन तो हमको कंफर्म ये होगा कि बी ऊपर नहीं हो सकता, यही वाला केस आएगा, बी नीचे होगा, सी को नीचे रख के ऊपर भी तो जा सकते हो ना। अब ये क्लियर हो गया कि भाई यहाँ पे तो ऐसे नहीं आएगा। लो भाई चलो, एक बात तो क्लियर हमने कर ली, चलो किसी न किसी बहाने हो गई कि बी ऊपर नहीं होगा, ऊपर तो डी होगा, ऊपर बेटा डी होगा, और डी के बाद 1 2 3 4 और 5वें पर बी, डी यहाँ पे तो यहाँ पर बी, डी यहाँ पे तो यहाँ पे बी हो जाएगा, और ऑब्वियस सी बात है बी के नीचे सी हो जाएगा, बी के नीचे बेटा सी हो जाएगा, और जैसे सी हुआ तो सी से 3 पोजीशन क्या बोला गया, 3 का गैप बोला गया ना, हाँ सी और ई के बीच में 3 का गैप, तो नीचे तो होगा नहीं, 1 2 3 छोड़ा ई यहाँ पर, 1 2 3 छोड़ा ई यहाँ पर, 1 2 3 छोड़ा ई यहाँ पर। क्वेश्चन हमारा देखो बिल्कुल सटीक तरीके से बन गया है और बनता ही जा रहा है भाई। आगे देखो, आगे पढ़ लेते हैं, आगे पढ़ो बेटा। बोला गया कि जो जी है, G इज नॉट एडजेसेंट टू D एंड E। भाई G जो है ना तो D के पास है ना तो E के, जरा देखो G कहाँ कहाँ नहीं होगा, G यहाँ नहीं आ सकता, G यहाँ नहीं आ सकता, तो G की जगह हमारे पास 3 बच गए इसमें, ठीक है। चलो भाई यहाँ पे लिख लेते हैं कि D और E के बगल में G पे नहीं रखना, ठीक है। चलो आगे पढ़ लेते हैं, नेक्स्ट पढ़ो। सेम नंबर ऑफ बॉक्स प्लेस्ड अबव G एंड द बॉक्स बिलो H, यानी कि G के जितने लोग ऊपर होंगे H के उतने ही लोग नीचे हो जाएंगे। जरा सोचो समझो और दिमाग लगाओ, G को अगर मैं यहां कर भी देता हूं, G यहां नहीं आएगा, यहां नहीं आएगा, G यहां अगर मैं कर दिया तो G के ऊपर कितने लोग आएंगे, 1 2 3 4। उन्होंने क्या बोला, सेम नंबर ऑफ बॉक्स आर प्लेस्ड अबव जी बोला, अबव जी बोला गया ना, अबव जी, तो जी के ऊपर कितने 1 2 3 4, तो बेटा एच के नीचे भी कितने होने चाहिए 4। तो एच को अगर मैं यहाँ करता हूँ तो 1 2 3 4 नहीं आ रहा बेटा, कम आ जा रहा, तो इसका मतलब क्या निकल के आएगा, इसका मतलब ये निकल के आएगा, इसका मतलब ये निकल के आएगा कि जो यहाँ पे जी और एच है ना ये गड़बड़ दिख रहे हैं। अगर मैं जी को यहाँ कर दूँ तो जी के उन्होंने क्या बोला, जितने लोग जी के क्या हैं भाई, सेम नंबर ऑफ पर्सन बॉक्स प्लेस्ड अबव जी बिलो एच, तो जी के ऊपर जितने लोगों के अगर एच को मैं यहाँ कर दूँ तो एच के उतने नीचे लोग हो जाएंगे। देखो जी के ऊपर 1 2 3 4 5 6 7, तो एच के नीचे देखो 1 2 3 4 5 6 7, ये सही लग रहा है मुझे। और जी देखो ई के और डी का नेबर भी नहीं है ना, तो जी यहाँ नहीं आ सकता, यहाँ नहीं आ सकता, यहाँ नहीं आ सकता, तो जाहिर सी बात है जी को अगर मैं यहाँ करता हूँ तो 1 2 3 इसके क्या हो गए, जी के ऊपर 1 2 3 4 5 हैं, तो ऑब्वियस सी बात है एच के नीचे भी 5 होंगे, तो एच को अगर यहाँ रखूँ तो 1 2 3 4 5 6 नहीं आ पाएगा, तो ये केस तो गलत हो जाएगा बेटा। ये देखो, क्योंकि जी और कहाँ रख सकते हो आप, नोटिस करो, एक जगह और बन सकती जी की, कौन सी, अगर मैं जी को यहाँ रखूँ तो जी के ऊपर जितने लोग होंगे एच को टॉप पे रखना पड़ेगा, एच के उतने लोग नीचे हो जाएंगे, ये सही हो जाएगा। आगे देखो, यहाँ पे नहीं आ सकता जी, यहाँ नहीं आ सकता जी, यहाँ नहीं आ सकता जी, अगर मैं जी को यहाँ रखा तो जी के ऊपर 1 2 3 4 5 6 लोग आएंगे, तो एच को कहाँ रखूँ, एच यहाँ आ नहीं सकता, तो फिर क्या करें, फिर क्या करें, बताओ 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 बताओ। यहाँ पे फिर अब कहीं पे जगह दिख नहीं रही, तो ये तो केस ही गलत हो जाएगा, ये केस हमारा गलत हो जाएगा भाई। अगर मैं कहता हूँ कि जी को यहाँ रखूँगा तो जी के ऊपर 0 आएंगे, तो एच तो ऐसे ही नहीं आ सकता, तो ये केस खत्म हो गया। ये 2 केस हमारे पास बच गए जिनसे आंसर बनता दिखाई दे रहा है। आगे देखो जरा सा, आगे देखो, मोर देन 3 बॉक्सेस प्लेस्ड बिलो एल, एल के नीचे 3 से ज्यादा बॉक्स हैं, मतलब 4 तो होंगे, 4 तो होंगे बेटा, इसका मतलब एल तो यहाँ आ जाएगा, 1 2 3 4, एल यहाँ भी आ सकता है, सेम है जिसमें एल को यहाँ रखो तो 1 2 3 4 5 आएगा, और एल यहाँ भी रखें तो 1 2 3 4, ठीक है। अभी एल वाला डाउट है, छोड़ दो, एल वाली बात यहाँ पे डाउट है, छोड़ो जरा सा। विच इज प्लेस बिलो एम, भाई एल जो है वो एम के नीचे आएगा, तो अब मैं श्योर हूँ एल अगर एम के नीचे आएगा तो एल यहाँ रखना पड़ेगा, एम यहाँ रखना पड़ेगा, और इसमें देखा जाए एम को यहाँ रखा तो एल यहाँ रख लूंगा तो 1 2 3 4 यहाँ पे हो सकता है, एल यहाँ रखा तो 1 2 3 हो जाएगा ना, नहीं हो पाएगा, तो एल तो यहीं रखना पड़ेगा। यहाँ पे एम रखा, एल यहाँ रखा, तो एल के नीचे 1 2 3 4, यानी कि 3 से ज़्यादा मतलब हो जाएंगे 4। ए इज नॉट प्लेस्ड एट द बॉटम, अब देखो इसमें ए के लिए जगह हमारे पास यही बच रही और ए बॉटम पे नहीं, तो ये केस गलत हो जाएगा, ये वाला केस बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आंसर हमारा ये सेकंड वाले से आ गया देखो, और ये पूरा केस हमारा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। देखो कभी कभी एग्जामिनर आपके साथ लास्ट मोमेंट पे ऐसा करता है कि हमको पूरा डायग्राम बनाते जाते हैं, लास्ट लाइन जाके क्लियर करती है, आजकल क्वेश्चन का स्टैंडर्ड ये हो चुका है।
तो आपके भी एक से ज्यादा रिस्क नहीं ले सकते, एक डायग्राम बनाए और बनाते चलेगा, ठीक है। अब जरा पढ़ो क्वेश्चन क्या है। ए के ऊपर 3 पोजीशन पे कौन है, तो ए के ऊपर 3 पोजीशन पे कौन है बेटा, 1 2 3, याद रखना 3 पोजीशन का मतलब तीसरे पे जाना, तो आंसर क्या आएगा इसमें एम। 3 पोजीशन का मतलब बेटा होता है तीसरे पर, आंसर आएगा एम। नेक्स्ट, हाउ मेनी बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन जी एंड डी, बेटा जी और डी के बीच में कितने बॉक्स हैं, डी ये रहा और जी ये रहा, तो 1 2 3 4 5 6 बॉक्स आएगा आंसर में, ऑप्शन नंबर बी, सेकेंड ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छे क्वेश्चन है, करोगे मजा आएगा। 4 एक जैसे, कोई एक अलग है। एच ई की बात करें, इसमें देखो एच ई एम ए, अच्छा एक बात बताओ, एच और ई का गैप कितने का है, 2 का। एम और ए का गैप कितने का है, 2 का, ठीक है। डी और सी का गैप कितने का, डी और सी का गैप देखो ज्यादा का है, ठीक है, ये हो सकता है आंसर। एल और सी का गैप देखो बेटा 2 का ही है, और ई और बी का गैप देखो कितने का है, 2 का है, तो इसका मतलब आंसर क्या आएगा इसका आंसर आएगा बेटा एम और ए आ जाएगा ना, नहीं, डी और सी आ जाएगा क्या, डी और सी, हाँ इनका गैप ज्यादा है बेटा, डी और सी के बीच में गैप ज्यादा है, बाकियों में 2 गैप आ रहे हैं, इस कारण से आंसर इसका ये आ जाएगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 38 पे आ जाओ बेटा, आ जाओ, देखो कितना आसानी से बन जाएगा। बताओ, विच ऑफ द बॉक्स इज प्लेस्ड एग्जैक्टली इन द मिडिल ऑफ अ बॉक्स, भाई बताओ, यानी 5वें नंबर पे कौन आएगा, 5वें पे जो होगा वही एग्जैक्टली बीच में होगा, तो वो कौन आ रहा है बेटा, एल आ रहा, आंसर इज बॉक्स एल। देखो ना, ऊपर से भी 5वें पर, नीचे से भी 5वें पर, एल इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, नॉट करेक्ट बताना बेटा, 2 बॉक्सेस बिटवीन बिलो बी, बी के नीचे 2 बॉक्सेस सही है, तो ये आंसर नहीं होगा बेटा। मोर देन 2 बॉक्सेस अबव ए, ए के ऊपर 2 से ज्यादा बॉक्स है, हाँ ये भी आंसर नहीं होगा। एच इज प्लेस्ड एडजेसेंट टू डी, एच डी के पड़ोस में, हाँ बिल्कुल ये भी नहीं होगा। एम इज प्लेस्ड अबव ई, एम जो है वो ई के ऊपर है, ई के ऊपर है, हाँ है भाई, ये भी नहीं होगा, तो लास्ट होना चाहिए। जी इज प्लेस्ड बिटवीन एल एंड सी, क्या एल और सी के बीच में जी है, तो नहीं है सर, आंसर इज ऑप्शन नंबर लास्ट। ऐसे करोगे ना तो क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा, और गलत होना भी नहीं चाहिए भाई। अब यहाँ पे एक लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन देखोगे, 40वां क्वेश्चन जो हमारा है, ये कंपैरिजन वाला क्वेश्चन है, और मैं चाहूंगा कि ये क्वेश्चन आप एग्जाम में मुझे ये क्वेश्चन मुझे करके आप बताओ। इसमें ऑप्शन भी है भाई, ये आपको मैं एक होमवर्क काइंड ऑफ दे रहा हूँ, मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन तो आपको देना चाहिए। हालांकि इससे एक ही क्वेश्चन पूछा, और ऐसे मैंने बहुत सारे क्वेश्चन करवाए हैं कंपैरिजन वाले जिसको आपको करना चाहिए, तो इसको ट्राई करिएगा, देखिएगा। इसका मैं हिंदी दिखा देता हूँ बेटा, हिंदी भी दिखा देता हूँ जरा सा, हिंदी वाले भी देख लेंगे। ये क्वेश्चन मैं चाह रहा हूँ कि आप इसको करके लाएं। ये देखिए 7 बॉल हैं, तो आपको 6 का डायग्राम बनाना है भाई, ठीक है। देखो जरा ध्यान से, आपको इनके वेट के हिसाब से इनको रखना है, और क्वेश्चन आपसे पूछा गया है देन व्हाट कुड बी द पॉसिबल वेट ऑफ बॉल वी, तो एक ही पूछा है कि वी का संभावित वजन क्या हो जाएगा, करके मुझे कमेंट बताइएगा, और मैं चाहूंगा कि इस क्वेश्चन का आंसर दें आप, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही भाई। आई विश आपको आज मजा आया हो, एक होमवर्क मैं दे दिया हूं, कमेंट में रिप्लाई कर लेना, तो ऐसा मुझे भी लगा कि हाँ आप सच में पढ़ रहे हो। नहीं बनता है तो भी रिप्लाई करना कि सर नहीं बना, ताकि मैं इसको अगली क्लास में प्रॉपर बता पाऊँ, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और अगर आप हमको लगता है कि ये सब चीज़ें आपको कहाँ से एकदम से मिल जाएंगे, तो आप कुछ मत करो, हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओ magnetbrains.com पे, जहाँ पे आपको सारा कुछ बिल्कुल फ्री मिल जाएगा। कैसे करना है आपको भाई, देखो आपको ऑफिशियल मैग्नेट ब्रेन्स की साइट पे जाना है, गूगल पे लिखना है magnetbrains.com, आपने लिख दिया, लिंक आएगा, क्लिक करना, कुछ ऐसा आपकी वेबसाइट ओपन होकर आ जाएगी। इस वेबसाइट में आपको एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज में जाना है। एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज में जाना क्या, वहीं दिखेगा ये सारे कोर्सेज आपको दिख रहे हैं। इसके अलावा आप ऐसे एक्सप्लोर करते 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 नीचे आओगे, तो देखो नीचे आओगे, यहाँ पे बैंक एसएससी दिखेगा, और उसके नीचे आओगे तो आपको बैंक इंश्योरेंस एसएससी सारा सीक्वेंस मिल जाएगा। आपने बैंक इंश्योरेंस पे क्लिक करा, आपको पूरा का पूरा हम लोग का ऐसा ही वो मिल जाएगा, क्या कहते हैं, पूरा कोर्स, क्रैश कोर्स, जो भी चीज़ है, जो भी एग्जाम्स है बैंकिंग के, सब कुछ यहाँ मिल जाएगा, बिल्कुल फ्री है, ध्यान रखना, ये सारा कुछ बिल्कुल फ्री है। तो आप इसको एंजॉय करो, सिलेक्शन लो भैया। आप किसी को भी क्लिक करोगे, किसी एग्जाम को, किसी भी प्लेलिस्ट को आप क्लिक करोगे, पूरा खुल के आ जाएगा। आप बस क्लिक करो, जैसे आपने मान लो सपोज ऑल टॉपिक कवर को देखना है इसमें क्रैश कोर्स का, तो आप इसको क्लिक करोगे, जितने टॉपिक क्रैश कोर्स होंगे सारे मिल जाएंगे। आप क्लिक करिए और प्रॉपर देखिए, सेशंस को अपने एंजॉय कीजिए, और आपको लगता है कि यहाँ से फिर नए सेशन पे जाना, तो आप नेक्स्ट वीडियो पे आ जाइए। आसान सा चीज़ है, आप कर लोगे, बस आपको करना कुछ नहीं है, हमें सपोर्ट करना है, हमें आगे ले जाना है। मैग्नेट ब्रेन्स एक बहुत बड़ा नाम है। अब उसमें एक और नई चीज़ जुड़ गई है, कंपटीशन, यानी हम कंपटीशन में भी आपके सामने आपकी सहायता के लिए आ चुके हैं। K-12 तक तो आपने पढ़ा, 12वीं तक हमसे पढ़ा, अब हमसे आप अपना करियर भी बनाने के लिए जुड़ जाइए। कंपटीशन के जगत में आपको आगे बढ़ना है,
आपको सिलेक्शन लेना है और पैसे नहीं खर्चा करना। तो क्वालिटी कंटेंट, फ्री एजुकेशन सिर्फ देता है आपको मैग्नेट ब्रेन्स। तो जुड़िए मैग्नेट ब्रेन्स के कंपटीशन से और अपना सुनहरा भविष्य हमारे साथ बना लीजिए। मिलता हूं अगली क्लास में एक और सेशन के साथ। थैंक यू सो मच गाइस, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू एंड जय हिंद।